हरे कृष्णा। आज के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। तो हमने कल पहला अध्याय देखा, जिसमें हमने क्या देखा कि अर्जुन का सैन्य निरीक्षण। और पहले अध्याय के अंत में अर्जुन ने 5 कारण दिए भगवान श्री कृष्ण को युद्ध ना करने के, है ना। तो दूसरा अध्याय का क्या नाम है? गीता का सारांश, यानी समरी ऑफ गीता। इस अध्याय का एक और नाम है सांख्य योग। सांख्य का अर्थ क्या होता है? विश्लेषण करना, एनालाइज करना, है ना। और दूसरा अर्थ क्या होता है? बिंदु, पॉइंट्स, बुलेट्स, यानी मेन पॉइंट्स। तो हमें इस अध्याय के नाम से पता चलता है कि हम इस अध्याय में क्या देखेंगे। अध्याय 2 बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्याय 2 में पूरे गीता का हमें सारांश मिलता है, इसमें एनालिसिस मिलता है। अग्नि पुराण जो हमारा शास्त्र है, उसमें भगवत गीता का शरीर के अलग अलग अंगों से तुलना करी हुई है। तो अध्याय 2 की तुलना किससे करी है? पैरों से। क्यों? क्योंकि पैर आधार है, पैरों से हम चलते हैं, बिना पैर के हष्ट पुष्ट इंसान चल भी नहीं सकता। उसी तरह अध्याय 2 जो है उसकी तुलना पैरों से करी हुई है, क्योंकि ये आधार है। अब ये क्यों आधार है, इसको हम थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे एक बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु पे, कॉन्सेप्ट जिसको हम बोल सकते हैं भक्ति मार्ग में चलने के लिए, सिद्धांत पे इसमें एक इंट्रोडक्शन है। वह है क्या? कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपका प्रश्न है तो जरूर पूछें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम सबके दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अगर हम भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर भगवत गीता की शिक्षा को हम आत्मसार करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहली शिक्षा जो आत्मसार करनी है, जो इंटरनलाइज करनी है, वो यह करनी है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। इसको हम आगे और समझेंगे। तो क्विक हम रिकैप करते हैं। तो मैं पहले आप चैट से पूछेंगे, अगर आपको याद हो सबसे पहला कारण अर्जुन ने क्या दिया था। आप चैट में लिख सकते हैं युद्ध ना करने का। चैट में लिखिए सबसे पहला कारण क्या था। जिनको याद है वो लिख सकते हैं चैट में। किस कारण अर्जुन ने कहा कि हम युद्ध नहीं करना चाहते? वृंदा प्रभु कहते हैं दया। और किसी का कोई जवाब है? फैमिली है सब, रिलेटिव्स हैं, हाँ, दया। दया के कारण। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला रीजन क्या है, दया। बिल्कुल सही। दूसरा रीजन क्या था, किसी को याद है? दूसरा रीजन अर्जुन ने क्या दिया नहीं लड़ने का? कुल का नाश, फैमिली, रिलेटिव्स। अच्छा, हम देखते हैं दूसरा रीजन क्या है। कोई आनंद नहीं। अर्जुन क्या कहते हैं? कोई आनंद नहीं। तीसरा रीजन मोह। अच्छा, मोह कह रहे हैं कोई। पाप, बहुत बढ़िया। पाप, कि मुझसे पाप हो जाएगा, बहुत सुंदर। चौथा रीजन, चौथा रीजन लिखें। सब उनके प्रिय हैं। डर, डर। डर। अच्छा, हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और चौथा रीजन था पारिवारिक परंपराएं। सब हम बहुत बहुत बढ़िया, अनुश्री माता जी ने बहुत अच्छा बताया। और पांचवा रीजन, पांचवा रीजन जल्दी से बताएं क्या था? निष्पार्ती। पांचवा रीजन में बताता हूँ, असमंजस। ठीक है, बहुत सुंदर। अनुश्री माता अनुश्री जी ने, माता की। माता जी हरि बोल। कुल का विनाश। जी, आपने सभी सही उत्तर दिया, थोड़ा ऑर्डर इधर उधर हुआ, पर थोड़ा हम क्विकली रिकैप करते हैं। दया, अर्जुन को दया आ गई। किस पे दया आई? सोचिए आप, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसके और उसके भाइयों को समाप्त करने की, उस पे दया आई। फिर अर्जुन क्या कहते हैं? कोई आनंद नहीं। भगवान, मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा, मैं इनको मार भी दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे आप तीनों लोग दे दीजिए, मुझे धरती छोड़िए, मुझे तीनों लोग दीजिए, पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई आनंद नहीं। फिर क्या होता है? पाप। अब बड़ी बुद्धि से काम ले रहे हैं अर्जुन। क्या कहते हैं? पाप लगेगा। वो अतताइयों वाला याद है ना आपको, कि 6 तरीके के अतताई होते हैं। तो बोलते हैं मुझे पाप लगेगा। अब देखते हैं कि कृष्ण कन्विंस नहीं हो रहे हैं। बोलते हैं पारिवारिक परंपराएं। देखिए 360 डिग्री चारों तरफ से अर्जुन श्री कृष्ण को घेरना चाह रहे थे कि कहीं तो मना कर दें, भगवान मत लड़ो। तो बोलते हैं पारिवारिक परंपरा, यानी पितरों को कौन पिंड देगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वगैरह वगैरह, है ना। और लास्ट में असमंजस, मैं लड़ूं नहीं लड़ूं, क्या सही है क्या गलत। तो जो अध्याय खत्म हुआ वो इस नोट पे हुआ कि क्या सही है क्या गलत है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम इसके पहले श्लोक में आएंगे।
मैं अपने भगवत गीता की किताब से पढ़ूंगा। पहला श्लोक क्या कहते हैं? संजय उवाचा तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल इक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाचा मधुसूदना। संजय ने क्या कहा? हम सब जानते हैं संजय कौन है। करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो संजय महल में, राजमहल में बैठे बैठे उसको अर्जुन के आंसू तक दिख गए, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन, है ना। वो क्या कह रहे हैं? देखिए, संजय ने कृष्ण को क्या है? मधुसूदन। कृष्ण के बड़े अलग अलग नाम हैं, हम सबको पता है, पर जहां पे भगवत गीता में जिस नाम से उनको संबोधित किया गया, उस नाम का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है उस जगह पे। मधुसूदन का अर्थ क्या है? मधु एक राक्षस था जिसने क्या किया था? ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया था। वेद में क्या है? ज्ञान। तो यानी ज्ञान को चुरा लिया। तो अगर ज्ञान की चोरी हो जाएगी तो क्या रह जाएगा? अज्ञान, है ना। तो मधुसूदन का अर्थ जिसने मधु का वध किया, यानी अज्ञान रूपी राक्षस का वध किया। समझ रहे हैं आप? जब मधु ने वेदों को चुरा लिया तो अज्ञान रह गया। अब उस अज्ञानता का वध किया किसने? श्री कृष्ण ने। तो कितना सटीक नाम से संजय बोल रहे हैं कि मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहा, यानी अज्ञान को हर लिया। अगर हम अज्ञान को हर लेंगे, अज्ञान को खत्म कर देंगे, तो ज्ञान रह जाएगा। तो भी क्यों कह रहे हैं संजय ऐसा? क्योंकि अर्जुन अभी अज्ञानता में आ गया है ना। अब उसको ज्ञान का प्रकाश चाहिए। तो संजय थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अब देखिए, अब असली युद्ध शुरू होने वाला है, असली ज्ञान शुरू होने वाला है। क्योंकि कृष्ण कौन है? मधुसूदन। वो अर्जुन की सारी अज्ञानता को अब ढक देंगे, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दूसरे श्लोक में हम आते हैं। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है बहुत कारणों से। श्लोक को पढ़ने से पहले हम समझेंगे अध्याय 1 में कितने श्लोक गए? 46, 46। दूसरे अध्याय में कितने श्लोक चले गए? 1। तो टोटल कितने श्लोक चले गए? 47। क्या 47 श्लोक में कृष्ण ने अभी तक कुछ कहा? नहीं। दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसमें कृष्ण पहली बार कुछ कहते हैं। तो इससे हमारे जीवन में एक शिक्षा हमें मिलती है। क्या? जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। पहले सुनो फिर बोलो। आजकल हम क्या करते हैं? आजकल हमने क्या फिलोसॉफी बना रखी है? द फर्स्ट टू स्पीक इज ऑलवेज राइट, है ना। क्योंकि हम झूठ बोलते हैं। कितने लोग झूठ बोलते हैं? तो जिसने पहला झूठ बोल दिया उसी का झूठ सच, हाँ कि ना, है ना। द फर्स्ट टू स्पीक इज ऑलवेज राइट। पर ये ज्ञानता नहीं है, ये अज्ञानता है। ज्ञानता क्या है? पहले सुने फिर बोले, है ना। तो अब देखिए, इसमें अर्जुन ने बड़े ही कॉन्क्रीट, बड़े ही सॉलिड रीजंस दिए थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे? एक एक करके उन सारे रीजन के लिए कारण बताएंगे कि क्यों अर्जुन का सोचना गलत है। ठीक है। तो श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? अच्छा, भगवान को कहने से पहले वेद व्यास जी क्या लिखते हैं? श्री भगवान उवाचा। कोई बता सकता है मुझे कि मैंने इस पॉइंट पे क्यों जोर दिया? श्री भगवान उवाचा। चैट में बताएं या हैंड रेस करके बताएं, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या डिफरेंट नजर आ रहा है आपको? श्री भगवान उवाचा, हैंड रेस करें। अब बिंदिया माता जी है ना, बिंदिया माता जी आप बताएं। क्योंकि ये जो भगवान मतलब भगवान है वो खुद अपने मुख से बोल रहे हैं जो परम सत्य है, इसलिए। नहीं माता जी, वो ठीक है, पर आपको इसमें कुछ अलग दिखा? जो पहले हमने पढ़ा है ना, संजय उवाचा धृतराष्ट्र उवाचा, श्री यहाँ श्री पे अच्छा आप कहते हैं श्री शब्द है, ठीक है। हम रोहन प्रभु जी से पूछते हैं। रोहन प्रभु आप बताएं। इधर श्री कृष्ण उवाच की जगह राइटर ने श्री भगवान उवाच लिखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। खुशी है आपने नोट किया। अब वेद व्यास जी ने क्या लिखा है? संजय उवाचा धृतराष्ट्र उवाचा, है ना। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? श्री भगवान उवाचा। सिर्फ कृष्ण उवाचा नहीं, भगवान उवाचा नहीं, श्री भगवान उवाचा। इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ यह है कि जो कृष्ण है वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वबुद्धिमान है, सर्वश्रेष्ठ है। उनको उनके नाम से पुकारना भी वेदव्यास जी ने ठीक नहीं समझा, उनको कहा श्री भगवान उवाचा, है ना। तो अब क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाचा उता त्वा कश्मलम इदम विस्मय संपुसिस्तम अनार्य चुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं हैं जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन। अर्जुन को क्या करें, मेरे प्यारे अर्जुन। देखिए इसमें भी भगवान बड़े ही चतुर तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि अगले ही सेंटेंस में वो उनको डांट रहे हैं। ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? कृष्ण जब पहली बार गीता में बोलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, मेरे प्यारे अर्जुन तुम्हारे अंदर ये अशुद्धियां कैसे आई? तो उसको प्यार से बोलते हुए डांट लगाते हैं कि अर्जुन ये तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी, है ना। अभी आप देखिए, क्लास का एक टॉपर है, हमेशा टॉप करता है, 99%, 98%, मैथ्स में 100, अकाउंट्स में 100, नीचे बात ही नहीं करता। अचानक बोर्ड एग्जाम हुए और एग्जाम से पहले वो अपने दोस्त को बोलता है, यार मैं तो एग्जाम नहीं देने वाला, मुझे ना डर लग रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, अरे टॉपर तुझे हुआ क्या है? हमने प्यार से क्या कहा, अरे टॉपर पर तुझे हुआ क्या है? हम प्यार से डांटेंगे। कृष्ण ने यही कहा, हे मेरे प्यारे अर्जुन, तुझे हुआ क्या है? ये अशुद्धियां तुम पर आई कैसे? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? देखिए वो खंडन करने से पहले बोले तुम सोच भी कैसे सकते हो ऐसे, है ना। ये गलत है, क्योंकि अर्जुन, देखिए अर्जुन क्या था, अर्जुन एक बहुत बड़ा योद्धा, उसके पास गांडीव, उसने शिवजी से क्या हासिल किया था, पशुपात अस्त्र। उसके पास कोई अस्त्रों शस्त्रों की कमी नहीं थी, कोई भौतिक ज्ञान की कमी नहीं थी। तो कृष्ण भी पूरे एकदम सरप्राइज हो जाते कि अर्जुन तुम्हें हुआ क्या है, तुम इस तरीके से बातें कर क्यों रहे? आगे देखते हैं। तो 7वें श्लोक में अब भगवान बताते हैं, भगवान क्या कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयसयामि निश्चितं ब्रूहि तथा मे शिष्यते अहम शाधि माम त्वं प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने यहाँ पे भगवान की शरणागति ली। इस श्लोक से हमें बहुत कुछ सीखने को है। देखिए अर्जुन के पास वो सब कुछ था जिससे वो बहुत बहुत अहंकार कर सकता था, है ना, किसी चीज की कोई कमी नहीं। किंतु इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज जो हमें अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। पहला, उन्होंने अपनी कमियों को स्वीकारा। आज के समाज में अपने कमियों को हम स्वीकारना नहीं चाहते, है ना। भगवान वो क्या कहते हैं, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य को भूल गया। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे कृपण दुर्बलता हो रही है, उनको यह कहने में कोई शर्म नहीं। साथ में वो कहते हैं इसके कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया और धैर्य खो चुका हूं। अब मैं आपकी शरणागति हूं, मुझे गाइड करिए, है ना। जब आपको असली ज्ञान चाहिए, ज्ञान मतलब जीवन यापन के लिए ज्ञान, उसके लिए आपको शरणागति लेनी पड़ेगी। बिना शरणागति के आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। आप अपने कंडीशंस पे ज्ञान नहीं ले सकते, है ना। जिसकी आप शरणागति लेते हैं उसके हिसाब से आपको काम करना होता है, उसके आदेश में आपको काम करना होता है, तब आपको ज्ञान मिलता है। अगर आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से काम करेंगे तो आपको पूर्ण ज्ञान कभी नहीं मिलेगा। इसमें अर्जुन एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मेरे लिए श्रेष्ठकर है वो उसे बताएं। श्रेष्ठकर मतलब परमानेंट, जो लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद है। तुरंत जो फायदेमंद है उसको ना बताएं। शॉर्ट टर्म मेरे को नहीं जानना है, मेरे को लॉन्ग टर्म बताएं प्रभु, श्रेष्ठकर कि मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, है ना। इसमें देखिए अर्जुन बहुत बुद्धिमान, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, किंतु उनको यह एहसास हो गया कि हमारी बुद्धि जो है वो लिमिटेड है।
भगवान सर्व शक्तिमान और सर्व बुद्धिमान है, उनकी बुद्धि के आगे किसी की बुद्धि नहीं, पर किंतु मनुष्य की बुद्धि हमेशा लिमिटेड रहती है। तो उसने अहंकार नहीं किया, उसने भगवान को कहा कि भगवान आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। तो जब हम अपने लाइफ में ऐसी सिचुएशन में आएंगे तो आप मेरे से बोल सकते हैं ना कि चलिए हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो हमारे पास तो भगवान श्री कृष्ण है नहीं, तो हम किसकी शरणागति लें? बहुत नेचुरल क्वेश्चन है। आज के टाइम पे अगर हम इस प्रॉब्लम में आते हैं, ऐसी सिचुएशन में आते हैं, तो हम किसकी शरणागति लें? तो इसमें बताया जाता है, आचार्य बताते हैं कि हमें किसकी शरणागति लेनी है? गुरु की, भक्तों का संग करना है और शास्त्र का अध्ययन करना है। ये 3 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। क्या? गुरु का आश्रय, भक्तों का संग और शास्त्र का अध्ययन। मतलब कोई आध्यात्मिक पद पर हमारा एक गुरु जरूर होना चाहिए। देखिए, जब भौतिक सक्सेस के लिए, भौतिक प्रगति के लिए हमारा गुरु होता है ना, जैसे स्कूल में हम टीचर, कॉलेज में प्रोफेसर, ऑफिस में बॉस, है ना, हमें जिससे हम सीखते हैं, हम कहते हैं ना आपसे हमने बहुत सीखा, गुरु होता है ना। तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी तो हमें गुरु चाहिए, तो गुरु का होना बहुत जरूरी। भक्तों का संग मतलब, अब जैसे सपोज आप अल्कोहल नहीं पीते और आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में एक ग्रुप है जो पीता है, आजकल बच्चे भी करते हैं, तो अगर आपको इच्छा नहीं रहती तो उनसे दूर रहते हैं ना। आप किसके साथ रहते हैं? अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ, हाँ कि ना, है ना। तो इसी तरह अगर आप भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो आपको भक्तों के संग रहना चाहिए, नहीं तो आप विचलित हो जाएंगे, आपका माइंड वॉश कर दिया जाएगा, है ना। और तीसरा, शास्त्र का अध्ययन। शास्त्र का अध्ययन मतलब जो भी हम कर रहे हैं, हम भगवत गीता सीख रहे हैं, इसी तरह भागवतम है, इसी तरह हरि नाम है ना। ये 3 है जो हमें करना चाहिए अगर हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं? तात्पर्य का मतलब होता है कि हर श्लोक के नीचे एक होता है भावार्थ, यानी हम जो संस्कृत को हिंदी में बदलते हैं, और तात्पर्य मतलब भगवान प्रभुपाद जी उसका डिस्कशन करते हैं। क्या बताते हैं? यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। देखिए, प्रामाणिक गुरु, कोई भी गुरु नहीं, प्रामाणिक मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। कल हमने देखा था ना कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उन्होंने नारद मुनि को, इस तरीके से श्रृंखला चलती चलती कहां तक आई? प्रभुपाद तक। तो इसी तरीके से जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा है, उस गुरु का हमें आश्रय लेना चाहिए, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशक दे सके। तो आप बोलेंगे कि ऐसा मैं क्यों करूं, मैं कैसे पता लगाऊं किस गुरु के पास जाऊं? कोई भी मुझे बता सकता है ना। देखिए, एक अगर आपको सिंगिंग सीखनी है, गाना गाना सीखना है, तो आप किसके पास जाते हैं? बाथरूम सिंगर के पास कि एक्सपर्ट सिंगर के पास, है ना। इसी तरीके से अगर आपको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो आपको एक भक्त जो अपनी पूरे जीवन भक्ति करता है उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि आप कैसी कैसी प्रॉब्लम्स में, कैसी कैसी बाधाओं आपके आगे आएंगे और उसका क्या सॉल्यूशन होगा। वो ये नहीं बोलेगा अरे आई हैव नेवर बीन इन दिस सिचुएशन बिफोर, है ना। आजकल बड़ा इजीली हम बोल देते हैं मैं इस परिस्थिति में पहले नहीं था, मैं बता नहीं सकता। गुरु कभी ऐसा नहीं बोलता है, गुरु को सब पता होता है। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन का अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। अब देखिए, बहुत बहुत ही अच्छी चीज कही। दुखी कौन होना चाहता है? कोई दुखी होना चाहता है क्या? कोई नहीं। बट दुख रुकते हैं क्या? दुख तो आते ही है ना। आजकल हम क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसा सोचेंगे वैसा मिलेगा, है ना। तो हम क्या दुख को सोचते हैं? हम दुख को अट्रैक्ट करते हैं क्या जो हमारे पास दुख आता है? किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दुख को अट्रैक्ट किया है क्या? हैंड रेज करें जरा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो सोचेंगे वो मिलेगा, पर दुख सबको मिलता है। तो किसी ने दुख को अट्रैक्ट किया है क्या अपनी तरफ? किसी ने नहीं किया ना। पर दुख आते हैं। इसके लिए प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? यह उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। देखिए, बहुत सुंदर एक मैं आपको बताऊंगा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, उन्होंने गुरु कष्टक में लिखा है। क्या आपको पता है क्या? प्रभु मैं बताता हूं। संसार दावा नलित लोका त्राणय कारुण्य घना घना त्वम। मतलब वो बताते हैं कि जिस तरीके से जंगल में
खुद ही आग लग जाती है। हम देखते हैं ना यूएस में क्या देखते हैं, फॉरेस्ट में फायर, वाइल्ड फायर अपने आप लग गई, हेलीकॉप्टर से पानी डालते हैं बुझाने के लिए, नहीं बुझा पाते। वो कोई जाके थोड़ी ना माचिस की तिल्ली फेंक के आता है, वो अपने आप लग जाती है ना, उसे कोई लगाता तो नहीं है। जिस तरीके से बारिश या बादल जब आते हैं उस अग्नि को बुझा देते हैं, उसी तरह जो संसार में हमारे साथ प्रॉब्लम्स है, उलझने हैं, दावाग्नि, उसको कौन बुझाता है? गुरु का आश्रय। ठीक है, संसार दावना नल रिद लोका त्राणय कारुण्य घनागर। ठीक है, ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, खुद ही उलझने आ जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और इस अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं हम। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। इस श्लोक का यही तात्पर्य है। ठीक है, देखिए इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के निर्माता कौन है? कृष्ण, अल्टीमेट कृष्ण है। कृष्ण खुद क्या कहते हैं, आगे हम देखेंगे श्लोकों में, आगे अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि ये क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, यानी जो वर्ल्ड है हमारा, जो सृष्टि, जो पृथ्वी हम कह सकते हैं, जो पृथ्वी लोक है, वो दुखालयम है। दुखालयम का मतलब, पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। ठीक है, तो वो खुद जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है वो खुद कहते हैं कि दुखालयम है। देखिए हम तो जानते भी नहीं है पूरी तरह सृष्टि को, जानते हैं क्या? नहीं। पर जिन्होंने बनाया अगर वो खुद कहते हैं कि दुखालय में, तो हमें मानना चाहिए कि दुखालय में। और अशाश्वतम यानी यहाँ पे सब कुछ टेम्पोररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। करेक्ट, तो दुख को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में कौन कौन जानता है? कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज करें, थोड़ा सा बताना चाहेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। विक्रांत प्रभु बताना चाहते हैं, बताइए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी इतना तो पता नहीं मुझे, लेकिन ये पता है कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के ही अवतार थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन मन की शांति का ज्ञान देने के लिए वितरित कर दिया था। उन्होंने लोगों को यही समझाया कि मन की शांति कैसे ली जाए। हाँ, तो उनके साथ हुआ क्या था? उनके साथ ये हुआ था कि वो बहुत बड़े घराने से थे, है ना, राजा महाराजा। जी प्रभु जी। और उन्होंने कभी भी कोई दुख नहीं देखा था। उनको जो बताते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो ज्योतिषों ने बताया कि इसको हमेशा दुख से दूर रखिएगा। तो पिताजी घबरा गए, पिताजी उनको महल में ही रखते, दुखों से दूर, एकदम सुख सुविधा के बीच। किंतु हुआ क्या, एक दिन वो नगर भ्रमण में निकले, उन्होंने गरीबी देखी, मरते हुए लोगों को देखा, बुढ़ापा देखा, तो वो आश्चर्यचकित रह गए। बोले ये क्या है? बोले ये दुख है। बोले ये मुझे भी होगा क्या? बोले हाँ राजा, हाँ ये सबको होता है, ये आपको भी होगा। तो इतना वैराग्य आ गया उनको कि उन्होंने सारा साम्राज्य छोड़ के वो जंगल चले गए, है ना, ध्यान करने। तो दुख किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए शरणागति हुई है अर्जुन की, अर्जुन पूरा सरेंडर है। तो कठिन समय हमने देखा, कठिन समय सबके जीवन में आता है। आप किसके पास जाते हैं उसका भी हमने डिस्कशन किया कि दोस्तों यारों के पास जाने से कोई मतलब नहीं है, अल्कोहल पीने से कोई मतलब नहीं है, सिगरेट फूकने से कोई मतलब नहीं, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। किसके पास जाना है? प्रामाणिक गुरु के पास जाना है, शास्त्र पढ़ने हैं और भक्तों का संग लेना है। ठीक है, जो अर्जुन ने किया। देखिए हम कॉपी तो कर सकते हैं ना, हम अपना नया रास्ता नहीं निकाल सकते, पर हम कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं। तो अर्जुन ने किया वो हम कॉपी पेस्ट आराम से कर सकते हैं ना। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कृष्ण की शरण ली, हम भी वो काम कर सकते हैं, हम भी शरण ले सकते हैं, है ना। क्योंकि हमने क्या देखा है, देखिए कि जब समय कठिन आता है उस समय आदमी के चरित्र की बहुत बड़ी परीक्षा होती है। लोग क्या सोचते हैं, बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। मतलब आप समझिए कि अल्कोहल ग्रहण करना, दारू पीना तो बहुत सामान्य सी बात है। कोई पूछे अरे यार मेरे जीवन में बहुत दुख है, क्या हो गया? अरे गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है। कोई अच्छा स्टूडेंट है, अरे यार मैंने अकाउंट्स में सारे क्वेश्चंस किए, 90 आना चाहिए था, 80 आया। अरे पापा मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, पापा कहते हैं बिजनेस ज्वाइन कर ले, मैं कहता हूँ नहीं मुझे पढ़ना है ना। तो क्या वो सोचते हैं कि हम दारू पियेंगे तो हमारी समस्या खत्म हो जाएंगी? उल्टा होता है, समस्या बढ़ जाती है, हाँ कि ना, है ना। फिर कुछ क्या करते हैं आजकल, स्पेशली हमने कुछ भारत के कुछ हिस्सों में क्या देखा है, युवाओं के साथ इजी मनी,
बैटिंग, सट्टा। सट्टे में शुरू में पैसा कमाया, बाद में लाखों में नुकसान लग गया। हम तो कुछ व्यक्तियों को जानते हैं जिनका करोड़ों में नुकसान लग गया। और है कौन? वो स्टूडेंट, 24 साल के, 25 साल के प्रोफेशनल, 3-4 साल हुआ काम करते हुए, 1 करोड़ का नुकसान। तो वो क्या सोचते हैं? अगला कदम सुसाइड, है ना। तो जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हम इस तरफ भागते हैं, पर इसमें से किसी को भी आज तक कोई सॉल्यूशन मिला है क्या? नहीं मिला। किंतु अगर हम उल्टी दिशा में जाएं, क्या हम गुरु के पास जाएं, हम समझें कि कैसे हम इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं, हम शरणागति लें, तो जरूर हम इससे बाहर निकलेंगे, है ना। आगे देखते हैं। तो अब हमने बार बार हम कह रहे हैं शरणागति लो गुरु की। गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो हमें भगवान तक पहुंचाता है। अब भगवान, भगवान शब्द का इस्तेमाल हमने इतनी बार किया, पर भगवान शब्द का अर्थ क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, ऐसे तो भगवान शब्द को डिफाइन कर नहीं सकते हैं, पर विष्णु पुराण में पराशर मुनि ने, जो वेद व्यास जी के पिता थे, उन्होंने एक भगवान के ऑप्युलेंस, गुण बताए हैं जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया? ईश्वर के लक्षण, सबसे अधिक सुंदरता, सबसे अधिक ज्ञान, सबसे अधिक प्रसिद्धि, सबसे अधिक धन, सबसे अधिक शक्ति और सबसे अधिक त्याग। अब हम इस पे एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। सबसे अधिक सुंदरता। अब आप देखिए सुंदरता, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण जो शब्द है उसका अर्थ ही है सर्व आकर्षक, सबको आकर्षित करने वाले। इसमें चैतन्य महाप्रभु, जो आज से 500 साल पहले बंगाल में आए थे, जो खुद भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने क्या किया था? नाम संकीर्तन चालू किया था। जो हम कीर्तन करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, ये उन्हीं की देन है। तो जब वो गुजरते थे एक गांव से दूसरे गांव, बीच में जंगल पड़ता था, जब वो संकीर्तन करते थे, उनका जो रूप था वो गोल्डन था। तो उससे देखिए, मनुष्य तो आकर्षित होते ही थे, जानवर, पेड़ पौधे भी आकर्षित हो जाते थे। सर्व आकर्षक, है ना। अब ऐसे हम कहते हैं कि सुंदर, अरे मैं भी तो सुंदर हूं, उसने मिस वर्ल्ड जीता है, वो भी तो सुंदर है। कितने साल? 20 साल, 25 साल, फिर झुर्रियां पड़ेंगी ना, हाँ कि ना। कौन कितने साल सुंदर रह सकता है? इसमें एक छोटी सी कहानी भी आती है कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ी थी, वो अपनी साधना में व्यस्त थी, है? तो एक राजा गुजर रहा था वहां से। तो राजा ने जब उस स्त्री को देखा तो उसकी सुंदरता पे मोहित हो गया। तो उसने उस स्त्री को कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। क्योंकि स्त्री अब ज्ञानी थी, वो अध्यात्म के मार्ग में थी, भगवान का नाम जपती थी। उसने क्या किया? उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने कहा ओके ठीक है राजा, आप 1 हफ्ते बाद आइए, मैं आपको 1 हफ्ते बाद जवाब दूंगी। क्योंकि उसको पता था कि राजा अभी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। साथ ही उसको यह पता था कि अगर आप 1 मिनट किसी से मिलके उसके बाहरी सुंदरता को देख के बोलते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो उसे पता था कि राजा क्या देख रहे हैं, वो उसकी खाली बाहरी सुंदरता देख रहा है। तो उस स्त्री ने क्या किया आपको पता है? उसने 1 हफ्ते खाना बंद कर दिया। उसने ऐसी आयुर्वेद की दवाइयां ली जिससे उसको खूब उल्टियां हो, खूब उल्टियां, है ना। तो 1 हफ्ते में ऐसी उसकी हालत हो गई कि वो एकदम मुरझा गई। और उसने क्या किया? जितनी उसको उल्टियां हुई, जितने उसने जितने भी गंदगी उसके शरीर से निकलती थी, उसने एक बर्तन में जमा कर लिया। ठीक है। तो 1 हफ्ते में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि आप आते जाते देखें भी नहीं। तो जब 1 हफ्ते बाद राजा आते हैं तो वो देख के हैरान, बोले ये कौन है, आप कौन है? तो बोलते मैं वही स्त्री हूँ जिससे आपने कहा था कि आप शादी करेंगे, तो मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। तो अब राजा बेचारा फंस जाता है। वो कहता है कि इस पात्र में, इस बर्तन में जो निकला है वो मेरे शरीर के अंदर से निकला है। राजा उसको देख के उल्टी करने लग जाता है और उसको ये समझ में आ जाता है कि जो सुंदरता है वो बाहर नहीं, वो अंदर वाली है। तो क्या कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो शरीर की सुंदरता है वो बहुत लिमिटेड है, पर जो कृष्ण है वो सर्व आकर्षक है, वो हमेशा सुंदर रहते हैं, उन सबको आकर्षित करते हैं। देखिए ये जो आप चित्र में देख सकते हैं, जो पहला विग्रह है वो मायापुर का है, श्री कृष्ण का, कितना सुंदर है श्री विग्रह। दूसरा क्या है? ज्ञान, सबसे अधिक ज्ञान। अब जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कल हमने क्या जाना कि 5000 साल पहले नहीं, 20 लाख साल पहले नहीं, 12 करोड़ साल पहले, है ना। तो उनका ज्ञान की कोई बराबरी ही नहीं, उनके ज्ञान से ऊपर किसी का ज्ञान नहीं है।
तो सबसे अधिक ज्ञानी है। फिर क्या है, इसमें एक मुझे एक और स्टोरी याद आती है, अगर आपको याद हो तो शिवजी से भस्मासुर ने क्या लिया था, एक है ना, लिया था ना एक प्रॉमिस, क्या कि जिसके सिर पे मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो उसने क्या किया, वो चला गया शिवजी के ऊपर हाथ रखने के लिए। तो किसने बचाया, भगवान श्री कृष्ण ने। उन्होंने अपने नृत्य में ऐसा फंसाया कि उस और करते करते भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ रख लिया। तो ये बुद्धिमान, ये ज्ञान की निशानी होती है ना। फिर क्या है, सबसे अधिक प्रसिद्धि। प्रसिद्धि यानी फेमस। हम क्या सोचते हैं, कौन है सबसे ज्यादा फेमस? अमेरिका का प्रेसिडेंट है ना, नासा का साइंटिस्ट, बहुत फेमस है, पर कितने साल है उनकी प्रसिद्धि? पर भगवान को देखिए, मक्खन चुराया और कहलाने लगे माखन चोर। आप कुछ चराएंगे तो आप कहलाएंगे चोर और जाएंगे थाने में। पर जब भगवान चुराते हैं तो वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, वो मक्खन चोर, और सब उनकी पूजा करते हैं। तो ये उनकी प्रसिद्धि, दिव्य प्रसिद्धि, सबसे अधिक प्रसिद्धि। फिर सबसे अधिक धन। दिवाली पे हम किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी, लक्ष्मी जी की। क्यों? हे लक्ष्मी माता, हमारे पर कृपा करना, बहुत धन देना, है ना। भगवान क्या करते हैं, भगवान के पास कई लक्ष्मी उनकी सेवा करती है। आप समझ रहे हैं? जिस लक्ष्मी माता की हम पूजा करते हैं धन के लिए, वह लक्ष्मी माँ भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो आप समझ सकते हैं भगवान कितने धनवान है। फिर क्या है, सबसे अधिक शक्ति। देखिए यहाँ पे हमने कैसे इसको दिखाया है, शक्ति को। गोवर्धन पर्वत उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली, उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया, 7 साल की उम्र में 7 दिनों तक लगातार। कोई कर सकता है क्या? कोई भी कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। तो ये है ना, तो सबसे अधिक शक्ति। अब देखिए लास्ट का जो गुण है वो कितना इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक त्याग। अगर किसी के पास ऊपर के 5 गुण आ जाते हैं, बहुत सुंदर, सबसे अधिक ज्ञानी, सबसे अधिक प्रसिद्ध, सबसे अधिक धनी, सबसे अधिक शक्तिमान, तो वो क्या करेगा? वो घमंड में चूर हो जाएगा, है ना। बोले मुझे तो मंगल ग्रह पे ही अपनी घर बनाना है, इस तरीके से उसका घमंड आएगा। पर भगवान इन 5 के साथ त्याग में भी सबसे आगे है। इसका क्या एग्जाम्पल हम देख सकते हैं? सब कुछ छोड़ा, सब कुछ त्याग किया उन्होंने। पैदा होते ही माँ बाप को त्याग दिया, है ना। फिर बड़े हुए, वृंदावन त्याग दिया, फिर द्वारका चले गए, है ना। उन्होंने सब कुछ त्यागा। इतना वैराग्य, इतना त्याग रहा उनके अंदर में, है ना। इसमें हम एक और राम जी की भी कथा देख सकते हैं ना। कैसे? एक दिन पहले जब उनका राजाभिषेक होने वाला, उसके एक दिन पहले अपने पिताजी के वचन को पूरा करने के लिए वनवास चले गए। इससे बड़ा त्याग मिलेगा क्या हमें? हम तो एकदम विद्रोही बन जाएंगे, है ना। दूसरों में नुक्स निकालने लगेंगे, जो जिस जिस कारण हुआ वहां पे दोष निकालेंगे, पूरा एकदम हाहाकार मचा देंगे। भगवान ने क्या कहा? ठीक है, मेरे पिताजी का वचन था, मैं निभाऊंगा, मैं वनवास जाऊंगा। इतना त्याग हो सकता है क्या किसी के अंदर? नहीं ना। ठीक है, तो आप बताएं कि अगर, चलिए मान लेते हैं कि किसी के अंदर ये 6 गुण आ गए, तो क्या हम उसे भगवान कह सकते हैं? कोई हाथ उठा के बताए, ऐसा हो सकता है क्या कि किसी के अंदर ये 6 गुण आ जाए और फिर हम उसे भगवान मान लें? कोई बताना चाहेगा? चैट में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं। हाँ, बहुत सुंदर, उत्कर्ष प्रभु ने बहुत अच्छा बताया। आ भी गए लेकिन सबसे ज्यादा नहीं हो सकते। बहुत सुंदर, इसका यही जवाब है कि ये गुण आ भी गए तो भी सबसे अधिक नहीं हो सकते। देखिए एलोन मस्क आज सबसे ज्यादा अमीर, अगर ये सवाल मैं 2 साल पहले पूछता तो किसका नाम बताते? जुकरबर्ग। उसके 10 साल पहले पूछता तो किसका नाम बताते? बिल गेट्स। तो अगर कोई पूरे विश्व में भी सबसे ज्यादा अमीर हो जाए, किंतु वो अधिक समय के लिए नहीं रहता है ना, ये बदलता रहता है पोजीशन, है ना। तो इसीलिए ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, इसमें हम समझेंगे कि भागवतम में लिखा है कि जो परम सत्य है, भगवान है, उनको हम 3 अवस्थाएं, उनको 3 अवस्था में हम देख सकते हैं। पहला ब्रह्म ज्योति, दूसरा परमात्मा और तीसरा परमेश्वर। ये हम थोड़ा
डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे कि जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो निराकार ब्रह्म, जैसे उस दिन पहले क्लास में किसी प्रभु जी ने कहा था ना कि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का रूप नहीं होता, तो वो ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, उनके हिसाब से भगवान का कोई रूप नहीं है। फिर कुछ योगी जो हो जाते हैं, अष्टांग योगी, वो अपने हृदय में परमात्मा का जो है एहसास जान सकते हैं, क्योंकि वो इतने योगी हो जाते हैं कि अपने हृदय में, क्योंकि हमारे अंदर दो आत्माएं हैं, मैंने पहले बताया था, क्या है, जीवात्मा और परमात्मा। तो अपने अंदर जो परमात्मा है वो उसको महसूस कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, जो भक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं वो साक्षात भगवान को भी पा सकते हैं। तो सब में फर्क क्या है देखते हैं हम। देखिए ये क्या दिख रहा है, एक टापू की तरह दिख रहा है ना, एक जैसे कोई आइलैंड हो, तो ये हो गया ब्रह्म जी। फिर उसके बाद हम और करीब जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक पेड़, इसको हम कह सकते हैं परमात्मा। तो हम दूर हैं यानी ब्रह्म ज्योति, तो वो एक टापू की तरह, और नजदीक जाएंगे तो एक पेड़ दिखा, तो ये हो गया परमात्मा की तरह। और नजदीक जाएंगे तो क्या दिखेगा कि उस पे एक तोता बैठा है जो फल खा रहा है। ठीक है, तो जो भक्त होते हैं वो तोते तक जा पाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, ये है ब्रह्म ज्योति, जिसको इंग्लिश में एफल्जेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए जो भगवान जिस लोक में है वहां पे कोई सूर्य चंद्रमा नहीं है, भगवान की आभा जो है, भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उसी से वो लोक प्रकाशित रहता है ना, तो ये वो ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और भगवान इसके पार भी सबको नहीं जाने देते हैं, सिर्फ भक्त ही इसके पार जा सकते हैं। और हम नजदीक जाते हैं तो हमें फिर भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं। तो श्री कृष्ण जो है, जिनका इतना सुंदर साकार रूप है, उसको कौन देख सकता है, सिर्फ भक्त देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब जो हमने 5 पॉइंट देख के आए हैं पिछले चैप्टर में, अब एक एक करके भगवान श्री कृष्ण उनका खंडन करते हैं। तो सबसे पहला क्या पॉइंट था, दया। तो उसके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, देहिना आस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहे अंतर प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। मतलब जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन का मोह प्राप्त नहीं करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे दया आ रही है, तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, किस पे दया आ रही है, तो वो कहते हैं मेरे चाचा ताऊ और मेरे भाई सब हैं, उन पे दया आ रही है। तो पता वो तो शरीर है, उन पे क्यों दया कर रहे हो। तो अर्जुन कहता मतलब बोले कि तुम शरीर को मत देखो, तुम आत्मा को देखो, है ना। अब भगवान क्या बताते हैं कि अब आप बताएं, हम जब छोटे थे, फिर हम स्कूल में हुए, फिर हम कॉलेज में हुए, फिर हम आज जॉब कर रहे हैं, आप सब हैं, कितनों को ऐसा लगता है ना कि हम अंदर से बदले नहीं, हमारा शरीर बदल गया है। कभी कभी हमारे माता पिता, हमारे रिलेटिव्स कहते हैं ना, अरे बचपना मत करो, तो हमें क्या लगता है, बचपना, हम तो ऐसे ही हैं। जो बहुत सालों बाद हमें देखते हैं, बोलते हैं कितना बदल गया है तू, पर हमें लगता है अरे अंदर से तो हम सेम है। कितनों को ऐसी फीलिंग आती है कि हम अंदर से सेम है, हम बदले नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल हो गया, कितनों को ऐसा लगता है कि हम बदले नहीं है, हैंड रेस करें। कि हमें ऐसा महसूस होता है कि अरे हम तो बदले नहीं है, हम 10 साल के थे तो भी वैसा ही महसूस करते हैं अंदर, हम 20 साल के 30 साल के 40 साल के वैसा महसूस करते हैं, है ना। देखिए कितने लोगों को लगता है कि हम बदले नहीं है, क्यों, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जब हम महसूस करते हैं कि अंदर से हम बदले नहीं, हम आत्मा है जो बदल, शरीर बदलता रहता है हर समय। आप अपनी पुरानी फोटो उठा के देखिए और आज की फोटो देखिए, आप खुद ही बोलेंगे अरे ये मैं हूं, है ना, ये मैं हूं। आप ये बोलते हैं कि हाथ को दिखा के बोलते हैं कि ये मैं हूं, या सिर को दिखा के बोलते हैं मैं हूं, आप बोलते हैं ये मैं हूं, मतलब आत्मा। जब कोई मर जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो चला गया, कहते हैं ना, पर कौन गया, वो तो डेड बॉडी तो पड़ी हुई है ना सामने, तो कौन गया, आत्मा चली गई, हाँ कि ना। हम बोलते हैं वो चला गया, पर शरीर तो पड़ा है, तो कौन चला गया, आत्मा चली गई, है ना। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा और शरीर के बारे में बताते हैं कि हम जो है वो शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए बड़ा ही सुंदर चित्र है ये इस्कॉन का, जिसमें किस तरीके से
बचपन से लेके हम तरुण अवस्था में आके फिर युवक बन के किस तरीके से हमारा शरीर ढल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद भगवान 22वें श्लोक में आते हैं। 22वें श्लोक में क्या बताते हैं? वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुण्याति नर अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। देखिए कितना सिंपल एग्जाम्पल दिया है कि हम जिस तरीके से अपने कपड़े बदलते हैं, आत्मा उस तरीके से शरीर बदलती है। क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा? भगवान ऐसा कह रहे हैं कि तुम अगर नहीं मारोगे इन सबको तो ये मरेंगे तो है। हो सकता है आपस में झगड़ा करके मर जाए, या हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो मर जाए। मरेंगे तो है, शरीर तो मरेगा, आत्मा रह जाएगी, आत्मा नहीं मरती है। तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुम अपने आप को शरीर मत समझो, तुम अपने आप को आत्मा समझो। तुम सिर्फ एक माध्यम हो। तात्पर्य में क्या बताते हैं प्रभुपाद जी? अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानीजन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कुमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तक वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो जैसे हम फिर आप बोलेंगे कि फिर अर्जुन को क्यों चुना? भगवान खुद मार देते। होता क्या है कि भगवान अपने भक्तों को चुनते हैं क्योंकि वो भक्तों का यश चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हनुमान जी। आपको क्या लगता है कि जब हनुमान जी उड़ के लंका जा सकते हैं तो क्या राम जी नहीं जा सकते थे? क्या वो तुरंत रावण का वध करके सीता को नहीं बचा सकते थे? कर सकते। या ऐसा हुआ ही क्योंकि उन्होंने क्या राम जी को पता नहीं था कि सीता का हरण होने वाला है? भगवान अपने भक्तों को सेवा देना चाहते हैं, लीलाएं करते हैं। इतना बड़ा पुल बनाया, वानरों की सेना मिली, हनुमान जी गए, हनुमान, है ना? तो जितने उनके भक्त थे उनको सेवा मिली, और सेवा मिलके क्या मिली? प्रसिद्धि। देखिए हनुमान जी कितने प्रसिद्ध हो गए। क्यों? अपने भक्ति भाव के लिए, अपने सेवा भाव के लिए, है ना? तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो हृदय है, पूरे शरीर को उससे पावर मिलता है, ऊर्जा मिलती है, पर हृदय को कौन ऊर्जा देता है इसके बारे में कोई बात नहीं करता है ना? कोई बता सकता है क्या? नहीं। हमारे एक बहुत बड़े अभी हम आचार्य है, मतलब एक अध्यापिका है, तो वो अमेरिका में है, तो वो डॉक्टर है। तो जब हमारे जो टेम्पल के प्रेसिडेंट है नामनिष्ठ दास प्रभु, जब वो कॉलेज में जाके पढ़ाते हैं, तो उन्होंने जब वो छात्रा थी उनसे कहा कि अरे ये साधु आए हैं हमारे कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाने, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जब आप एक बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं, जब काटते हैं, तो उसको दर्द क्यों नहीं होता है? नामनिष्ठ प्रभु ने ये सवाल पूछा। इसी सवाल का जो रियलाइजेशन उनको हुआ कि वो इतने बड़े भक्त बन गए कि आज 20 साल से वो इस्कॉन से जुड़े हैं। क्यों? उनको यह समझ में आ गया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। एक बार जब आत्मा हमारे शरीर से निकल जाए तो उस शरीर को काटिए, फेंकिए, थोड़ी मरोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? पर जब हमारे अंदर आत्मा रहती है तब तो यानी हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और जब हम एक शरीर को छोड़ते हैं तो हम दूसरे शरीर को धारण भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 23वें श्लोक भगवान क्या कहते हैं? नैनम चिदांति शास्त्राणि ना एनम दहित पावका ना चा एनम प्रदिशन्ति आपना शोषति मारुत। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यानी फुल प्रूफ, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, डैमेज प्रूफ, आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता है ना? तो आत्मा जो है, जो हम अपने साइंस में भी पढ़ते हैं ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हमने पढ़ा है। तो ये वही है। अगर हम वैसे समझे तो आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, और आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो शरीर की पहचान हम बना लेते हैं तो उससे हमें नुकसान क्या होता है। तो जब हम यह समझते हैं कि हम शरीर हैं, तब हम क्या करते हैं? हम सिर्फ शरीर के बारे में सोचने लगते हैं। क्या? कि हमें तो मरना है एक दिन। अगर हम सोचते हैं कि हम शरीर है तो हम मर जाएंगे, मेरे पास खाली 30-40 साल है, तो हम क्या करें? अरे जम के भोग करो, मतलब जम के लाइफ एंजॉय करो, है ना? ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना? फिर क्या होता है? जम के भोग करने के चक्कर में हम जम के तनाव ले लेते हैं। क्यों? MBA किया आपने, किसी की
4 लाख की नौकरी लगी तो किसी की 40 लाख की, तनाव वहीं से शुरू। अरे यार मेरी तो 4 लाख की लगी, उसकी तो 40 की लग गई, इतना भी मैं खराब नहीं था पढ़ाई में, है ना। उसके पापा ने जरूर कोई सोर्स लगाया, तनाव शुरू। जब हम भोग की इच्छा से कि मुझे जितना हो सके भोग करना है उसको अपना प्रिंसिपल बनाते हैं, तो हमारा स्ट्रेस आएगा, अचीव नहीं कर पाएंगे, कुछ निराशा, डिप्रेशन, और फिर क्या, सुसाइड, लाइफ खराब, है ना, सब कुछ होने लगता है। पर अगर हम ये समझते हैं कि हम आत्मा हैं, तो वो तुरंत, आप देखिए, आप खुद महसूस करिए, अभी बैठे बैठे जब आप सुन रहे हैं महसूस करिए, जैसे आप सोचते हैं मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, कितनी शांति मिलती है ना मन के अंदर। हाँ कि ना? कितने जनों को शांति मिली? जल्दी से हैंड रेस करके बताइए, हमारे पास थोड़ा समय कम है, हम जल्दी चलेंगे आगे। आप आंख बंद करके ये सोचिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आप तुरंत एक शांति का एहसास मिलेगा आपको। इतना पावरफुल फॉर्मूला बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। जितनी जिंदगी में हड़बड़ी है सब खत्म हो जाएगी, है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्यों? अरे क्या करना है, हम तो आत्मा है, हम शरीर थोड़ी है। पर अब जैसे शरीर का खाना होता है वैसे आत्मा का भी खाना होता है ना। आत्मा का खाना क्या है? भगवत नाम। देखिए आत्मा क्या है? आत्मा है भगवान का अंश। तो जब अंश पूर्ण से जब तक नहीं मिलता तब तक खुश नहीं रहता है। हाँ कि ना? तो जैसे मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दें, उसको आप कुछ भी कर लें, उसको बोले चल मैं तेरे को ना एकदम बढ़िया से रखूंगा, तू बस पानी में मत रह, तो ऐसा संभव है क्या? वो खुश रहेगी क्या? मर जाएगी ना। इसी तरह आत्मा को अगर हम परमात्मा में जब तक नहीं लगाएंगे, जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक हम खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल हम दे सकते हैं ना। हमने क्या देखा कोविड के टाइम पे, कितने सेलिब्रिटीज ने सुसाइड किया। क्यों भाई? उनके पास किस चीज की कमी? पूरे फेमस, सब पैसा, घर बार गाड़ी नौकर चाकर, किस चीज की कमी पर सुसाइड क्यों कर लिया? क्योंकि वो भौतिक लेवल पे जिंदगी को जी रहे थे, वो शरीर के लेवल पे जिंदगी को जी रहे थे, आत्मा के लेवल पे नहीं जी रहे थे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से हम छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं गाड़ी का। जैसे आप समझिए गाड़ी है आपका शरीर, और उसका ड्राइवर है आपकी आत्मा। अगर आप सिर्फ गाड़ी पे ही ध्यान देंगे, उसमें टायर में हवा भरवाएंगे, उसमें पेट्रोल भरवाएंगे, उसको साफ करेंगे, स्क्रैच लग जाएगा तो उसको एंटी स्क्रैच से साफ करवाएंगे, पर आप जो है उसके अंदर जो ड्राइवर है उसको पूरी तरह आपने इग्नोर कर दिया है। वो बेचारा 2 3 4 दिन बिना खाए पिए नहाए धोए वहीं पे सीट पे बैठा हुआ गाड़ी चला रहा है, तो क्या हालत होगी? ड्राइवर भी मरेगा, गाड़ी का एक्सीडेंट भी होगा, है ना। तो इसी तरीके से ड्राइवर यहाँ पे कौन है? आत्मा। अगर आप आत्मा पे ध्यान नहीं देंगे तो आप प्रगति नहीं कर पाएंगे और आपका पतन हो जाए। ठीक है, हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अर्जुन के दूसरे कारण पे। दूसरा उन्होंने क्या रीजन बताया था? कोई आनंद नहीं, है ना। तो कोई आनंद नहीं के लिए भगवान ने 36वें श्लोक में इसका जवाब दिया है। भगवान क्या कहते हैं? अवाचे वादन च बहून वदिशन्ति तव अहिता निदंता तव सामर्थ्यम तथा दुक्तरम नु किमा। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदायक कुछ नहीं। तो अर्जुन क्या कहता है कि मुझे कोई आनंद नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं? ओके, पर अगर तुम लड़ोगे नहीं ना तो भी तुम उसी सिचुएशन में रहोगे। क्या? कोई आनंद नहीं। क्यों? जब नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा कि अरे देखो अर्जुन फायर लड़ा नहीं, तो क्या तुम आनंद में रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा। फिर आगे 37वें श्लोक में क्या बताते हैं? हत वा प्रप्यासि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अब देखिए भगवान ने कहते हैं कि अरे अटवी तेरी पटवी तेरी, मतलब सब कुछ तेरा। तू अगर जीत गया तो क्या मिलेगा? साम्राज्य। अगर हार गया तो स्वर्ग। तो नुकसान कहाँ पे है? उठो और लड़ो। ठीक है, ये देखिए स्वर्ग मिलेगा ऊपर वाला चित्र, और नीचे तुम्हें पूरे पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा। तो ये था दूसरे जो कारण दिया था उसका खंडन किया भगवान ने। अब तीसरा कारण अर्जुन ने क्या दिया था? पाप लगेगा, है ना। उन्होंने कहा कि पाप लगेगा, तो पाप के लिए भगवान क्या बताते हैं 40वें श्लोक में? ना यह अभिक्रम नाश अस्ति प्रत्वाय न विद्यते
सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। यानी इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। देखिए अब क्या बता रहे हैं, इस प्रयास में, इस प्रयास का मतलब भक्ति। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हो तो कोई पास फेल नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे आप स्टूडेंट्स है ना, कितने लोग, तो हमें क्या होता है कि सपोज कोई एमबीबीएस कर रहा है, ओके, जब तक आप सारे पेपर्स क्लियर नहीं करेंगे क्या आप एमबीबीएस बन सकते हैं? आप क्या कह सकते हैं, अरे मेरे को 2 पेपर एग्जाम कर दीजिए, मैं ना पेट दर्द की दवाई नहीं दूंगा क्योंकि मैंने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। ऐसा होता है क्या? या अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर उसने अपने 25 पेपर तैयार नहीं की तो वो बोलता है अच्छा ठीक है, वो 5 पेपर मेरे से हो नहीं रहे, मैं ना टैक्सेशन पे एडवाइस नहीं करूंगा, मैं खाली अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो भौतिक स्टडीज में ऐसा नहीं होता है, किंतु आध्यात्मिक स्टडी में, भक्ति में ऐसा होता है। मतलब आप जितनी भी तरक्की करेंगे, भले ही कितने छोटे छोटे कदम आपने क्यों ना उठाए हो, भगवान कहते हैं कि ओके, हमने आपके इस जितना आपने किया उसको हम रिजर्व करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो अगले जन्म में आप वहीं से शुरुआत करेंगे, आपको वापस जीरो से शुरू नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इस प्रयास में ना तो हानि है ना नुकसान। तो हानि क्या है, जितना भी थोड़ा बहुत करेंगे उसका कहीं पतन नहीं होना है, वो आपके अकाउंट में वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, और इसमें कोई पाप पुण्य नहीं है। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए। अर्जुन कहता है कि पाप करूंगा, भगवान कहते हैं मैं कह रहा हूं ना, युद्ध करो, क्योंकि भक्ति में कोई पाप पुण्य नहीं है। क्यों नहीं है पाप पुण्य? अब हनुमान जी जब लंका जला के आए तो उन्होंने क्या करा, कितने लोग मरे, क्या उनको पाप लगा? पाप लगा क्या उनको? नहीं, क्योंकि उन्होंने श्री राम का काम किया ना। विभीषण जो रावण के भाई थे, जब वो राम का साथ देने आए तो क्या उनको पाप लगा गद्दारी के लिए? नहीं, क्योंकि वो भगवान के साथ थे, वो भगवान का काम कर रहे थे। तो जब हम भक्ति में रहते हैं तो पाप पुण्य हमें नहीं लगता है। ठीक है, तो उन्होंने इस जवाब का भी, इस रीजन का भी खंडन किया। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा रीजन उन्होंने क्या दिया था, परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो उसके लिए 45वें श्लोक में क्या बताते हैं भगवान, त्रेगुण्य विषया वेदा निस्त्रेगुण्य भव अर्जुना निर्द्वंद नित्यस्तस्था निर्योग क्षेम आत्मवान। यानी वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि कर्म कांड से ऊपर उठो, डर से ऊपर उठो। ठीक है, वेदों का क्या तात्पर्य? वेद कहते हैं कि भगवान को हमें जानना है, हमें भगवान के लिए ही काम करना है। अब जब हम ऐसा करते हैं ना तो भगवान हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। हम इस तरीके से समझते हैं, भगवान हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे क्या होता है कि जैसे हमने बताया था कि आप पुण्य कर्म करते हैं तो आप उसको भगवान को अर्पित करें। तो मैंने साथ में क्या कहा था कि डरिए मत, अगर आप भक्ति करते हैं तो भगवान आपका ध्यान रखते हैं, यानी जो आपके पास है उसकी रक्षा करते हैं और जो नहीं है वो आपको देते हैं, है ना। तो इसी तरह कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है भगवान उसकी पूरी तरह रक्षा करता है। तो अगर परंपरा, बहाना क्या था, परंपरा, है ना, तो भगवान कहते हैं चिंता नहीं करो अर्जुन, मैं कह रहा हूं लड़ो, और तुम्हारी जितनी परंपराओं की तुम्हें चिंता है क्या, कि पितरों को पिंड कौन दे, तो वो अगर तुम मेरे को खुश करते हो, अगर तुम भगवान को खुश करते हो तो पितर अपने आप खुश हो जाते हैं, है ना। तो अगर जैसे कि अगर कोई पेड़ है, पेड़ को हमें बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, उसके जड़ में जल देते हैं, ना कि पत्तियों में। तो जब जड़ में अगर हम जल देते हैं तो सारा पेड़ खुश रहता है ना। उसी तरह अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम खुद, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश खुश रहता है। ठीक है, इसी तरह 46वें श्लोक में प्रभुपाद जी ना एक एग्जाम्पल देते हैं कुओं का। जैसे पहले क्या था कि खाना बनाने के लिए अलग कुआं होता था, पानी लेने के लिए, कपड़े धोने के लिए अलग, नहाने के लिए अलग। पर फिर क्या बताते हैं प्रभुपाद जी कि अगर यही एक तालाब हो बड़ा तो अलग अलग कुओं की दरकार नहीं, है ना। इसी तरह अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम अलग अलग कर्मकांड करने की दरकार नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम परंपराओं की चिंता मत करो, उठो और लड़ो। ठीक है, अब आता है 5वां जो कारण दिया था। 5वां कारण क्या दिया था उन्होंने, असमंजस। तो उसका जवाब उन्होंने दिया है 41वें श्लोक में। क्या बोलते हैं भगवान, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका ही कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंता न च बुद्धय अवयवश्य नाम। मतलब
जो इस मार्ग पर चलता है वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है। मतलब 7वें श्लोक में क्या कहा था भगवान ने, अर्जुन ने क्या किया था, शरणागति ली थी। अब जब शरणागति ले ली है तो भगवान कंट्रोल में आ गए। भगवान कहते हैं अच्छा तुमने मुझे गुरु माना, मेरे शरणागति ली, अब मेरी आज्ञा मानो तो उठो और लड़ो, क्योंकि मैं गुरु हूं, मैंने जो कहा वो करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई असमंजस नहीं है, जो गुरु कहते हैं वो करना है, सिंपल है ना। हम इस तरह प्रभुपाद जी का भी हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या हुआ था कि प्रभुपाद जी जब अपने गुरु से मिले, जो मैंने सबसे पहले क्लास में बताया था, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले तो उन्होंने क्या कहा कि तुम नवयुवक, तुम एजुकेटेड हो, इंग्लिश जानते हो, तो तुम पाश्चात्य देशों में भगवत गीता भागवतम का ज्ञान प्रचार प्रसार करो। उन्होंने उसी को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं, नो कंफ्यूजन, है ना। तो जब हम गुरु की शरण लेते हैं तो उनकी आज्ञा ही को हम लक्ष्य बना लेते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से 5वें रीजन का भी खंडन कर दिया। ठीक है, तो अभी हम समझ में आ गया कि किस तरीके से भगवान ने सब इनका खंडन किया। अब हम आते हैं 47वें श्लोक में, ये थोड़ा फेमस श्लोक है। कर्मणि एवाधिकारते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलम हेतु भू माते संग अस्तु अकर्मणि। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों में कि तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने के लिए कभी आ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, और इसमें बहुत कंफ्यूजन भी मचाई हुई है समाज में, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। भगवान क्या कहते हैं, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फलों पे अधिकार नहीं है। हम क्या कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो, है ना, ऐसा कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि तुम मैं कर्म करूं ही क्यों, कोई तो हमारा ऑब्जेक्टिव और कोई तो टारगेट होना चाहिए ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव और टारगेट होना चाहिए, किंतु अधिकार मत समझो फल पे। देखिए इस बारीकी को समझिए। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप बोलते मैं पढ़ूंगा जिससे मेरे 99% मार्क्स आ जाए, क्यों, जिससे मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में SRCC में एडमिशन ले सकूं, मैं US जाके पढ़ सकूं, मैं, है ना। तो वो ऑब्जेक्टिव है आपका, वो टारगेट है। किंतु भगवान क्या कहते हैं, उस पर अधिकार मत समझो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, कर्म करो। यानी 99% अगर आपको मार्क्स लाने हैं, या किसी को जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है उसको अपना रेटिंग आउटस्टैंडिंग चाहिए, बेस्ट रेटिंग चाहिए, तो कर्म करो, उसके लिए आगे बढ़ो, अपना ड्यूटी निभाओ, बट फल पे अधिकार मत समझो। यानी अगर आप करें, सपोज आपका 99 की जगह 95 आ गया, तो उस पर अधिकार ना समझे कि मेरा 99 क्यों नहीं आया। ठीक है, इसका कारण मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि क्या होता है, अगर हम आसक्त हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं रिजल्ट के साथ, और वो नहीं मिलता है, तो फिर हम गलत राह पे चल पड़ते हैं, है ना। फिर जो हमने बताया एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, वो आनी। बट हमें ये नहीं सोचना है कि अरे तो 95 ही आना है, 90 ही आना है, तो क्यों इतनी मेहनत करूं। वहां भी गड़बड़ है, क्योंकि भगवान ने क्या क्या कर्म करना है। अगर आप आधे अधूरे मन से कर्म करेंगे तो फिर आपको जो चाहिए, क्योंकि भगवान आपको अल्टीमेटली भगवान फल देंगे, पर आप नहीं चाहेंगे तो, मतलब आपको आसक्त नहीं होना। तो अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो वो भगवान का आदेश पालन नहीं होगा, समझिए इस बात को। तो कर्म करना है, बेस्ट एफर्ट्स देना है, बट रिजल्ट्स क्या पे अधिकार नहीं समझना है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा समझाते हैं, कैसे, माँ और बच्चे का एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, जब एक बच्चा छोटा रहता है तो माँ अपना बेस्ट एफर्ट्स देती है उसको बड़ा करने में, उसको संस्कार देने में, है ना। बच्चा क्या करता है, एक दिन माँ मार्केट से आती है, उसके लिए टॉफी नहीं लाती है, तो इतना गुस्सा हो जाता है माँ से कि जैसे कि जो इतना माँ ने किया उसके लिए सब भूल जाता है। तो माँ क्या कहती है, अरे ये तो बेकार है, मैं तो इतना करती हूँ इसके लिए, तो कुछ करता ही नहीं है, तो एकदम एक दिन टॉफी नहीं दिया तो इसने ऐसा किया, है ना। पर माँ क्या करती है, अपना बेस्ट एफर्ट्स देती है, वो रिजल्ट्स की चिंता नहीं करती कि बड़े होके ये क्या करेगा मेरे लिए, उसकी चिंता नहीं करती, है ना। तुम ना तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना ही कर्म ना करने से आ सकते। तो ये मत समझो मैंने किया, कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। हम माध्यम हैं, हम भगवान की के जो भी होना है, जैसे युद्ध हुआ उसमें भगवान ने पहले से डिसाइड कर रखा था क्या होना, हम एक माध्यम बनते हैं। अधिकार ना समझो कि मैंने किया, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, ये सत्यम प्रभु का बार बार मीटिंग खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जा रही होगी, तो उनके उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए हो रहा है बस वही। ठीक है प्रभु, आगे बढ़े। तो इसमें क्या कहते हैं कि तुम ये ना समझो कि तुमने किया है ना,
तो हमें उससे अटैच नहीं होना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक और समझ सकते हैं कि जैसे एक किसान है, खेती करता है, वो कहता है यार पता नहीं खेती अच्छी होगी कि खराब होगी, चलो खेती नहीं करते हैं। ऐसा करता है क्या? नहीं, खेती करता है, कर्म करता है, कर्तव्य करता है, बारिश हुई तो अच्छी खेती हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, है ना। तो कर्म हमें करना है, पर फल पे अपना अधिकार नहीं समझना है। ये बड़ा बारीकी से आपको समझना है ना। आगे बढ़ते हैं। 55वां श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा के में संतोष प्राप्त करता है, तो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्थित प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट आया है। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने अभी तक सीखा, हम उसको जब अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे? मान अपमान, यश अपयश, हम विचलित नहीं होंगे, है ना, क्योंकि हम क्या है? आत्मा, हम शरीर नहीं है। हम अपना कर्तव्य करेंगे। तो जब हम ऐसे फिक्स हो जाते हैं, मतलब जब ये हमारी हैबिट बन जाती है, तो हम स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं, ठीक है। तो भक्ति, देखिए क्या होता है, आप सोचते हैं कि हम ऐसे भक्त जो है उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती, ऐसा नहीं होता है। भक्तों के जीवन में प्रॉब्लम आती है, पर वो विचलित नहीं होते, मतलब वो पागलों की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हम गुजरेंगे। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, और ये सच्चाई है, कि जब एक भक्त के जीवन में प्रॉब्लम आती है तो भगवान उसका हाथ थामते हैं और उसको उस कठिनाई से बाहर निकालते हैं, है ना। हमने बहुत सारी कहानियां ऐसी सुन रखी होंगी। पर जो भक्त नहीं है वो बहुत विचलित हो जाता है, वो पागल हो जाता है, वो कुछ भी करता है। पर जो भक्त होता है उसको पता है प्रॉब्लम आई है, पर भगवान मेरे साथ। प्रॉब्लम आती है, दिखती है, पर महसूस नहीं होती, ऐसा समझ सकते हैं। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे, किसका? ये देखिए, ये कौन है? प्रहलाद महाराज, है ना। प्रहलाद महाराज का क्या था, वो भगवान के इतने बड़े भक्त थे, पर इतने छोटे, पर उनके खुद के पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ा कि उनको मारने के लिए, आग से जलाने की कोशिश भी करी, पर उन्होंने, उनकी भक्ति पूरी दृढ़ रही, ठीक है। दूसरा हम किसका लेंगे? प्रभुपाद का खुद एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए प्रहलाद महाराज को आग में जलाने, है ना, हमें पता है ना, ये होलिका दहन वाली कहानी सबको पता है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद प्रभुपाद जी, देखिए प्रभुपाद जी, जब मैंने बताया था ना 1965 में वो जलदूत कार्गो शिप से गए थे, कहाँ गए थे? यूएस। उनको 2 बार हार्ट अटैक आया था शिप में, ठीक है। फिर उसके बाद ना, जो मैंने उस टाइम बताया नहीं था, मैंने अभी के लिए इसको रोका हुआ था, कि उस टाइम जो कैप्टन था शिप का, कैप्टन पांड्या, उन्होंने क्या बोला कि अटलांटिक ओशन जो क्रॉस करते हैं ना जब यूएस जाते हैं, तो इतना शांत उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा, जितना शांत अटलांटिक उस टाइम पे था जब प्रभुपाद शिप पे थे। आप सोचिए, मतलब 1.5 महीना, 1.25 महीने तक एक कार्गो शिप में समुद्र में जाना आसान नहीं है, क्योंकि जो सी सिकनेस जिसको बोलते हैं ना, तो उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, पर भगवान कृष्ण उनका हाथ पकड़े हुए थे, है ना। इसीलिए क्या बताते हैं, खुद कैप्टन पांड्या का शब्द है, वो कहते हैं कि इतना शांत मैंने समुद्र कभी नहीं देखा। अमेरिका जाते ही क्या हुआ, 1 साल इतना कष्ट सहना पड़ा उनको, है। उनके टाइपराइटर चोरी हो गया, छोटे से कमरे में रहते थे, कोई सुनता नहीं था, हिप्पियों के बीच रहते थे, जिस हिप्पी को ज्ञान देते थे तो वही विरोधी हो गया, बहुत कष्ट है। प्रभुपाद बोल के बुक है, वो पढ़ेंगे आप तो उनको समझ में आएगा कि किस तरीके से उन्होंने कष्ट सहा। और जो हम ये बताते हैं ना तात्पर्य, वो रात में 12 बजे उठ के लिखते थे सब तात्पर्य, बहुत मेहनत करी उन्होंने, कि जिससे हम जो कलयुग के प्राणी हैं, हम कुछ शिक्षा ले सके और इस मार्ग पे आगे बढ़ सके, ठीक है। अब ये लास्ट के जो 2 इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, ये ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इस चैप्टर का हम को अंत में जाएंगे। देखिए अब ये जो आने वाले 2 श्लोक हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्यों? इसको हम कहते हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। ये यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाए जाते हैं। ये 2 श्लोक साइकोलॉजी के बारे में हमें समझाते हैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। श्री भगवान क्या कहते हैं? ध्यायत विषयान पुंस संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामतः क्रोध अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रशांत बुद्धि नाश, बुद्धि नाशत प्रणश्यति। मतलब इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति के काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध, क्रोध से पुनर्भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति। जब स्मृति
जब स्मृति हतभ्रम है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पुल पे फिर से गिर जाते हैं। ये देखिए, है ना, बहुत कुछ लिखा होता है। अब इसको हम डायग्राम से समझाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमें किसी चीज से अटैचमेंट होती है। हम पहले किसी चीज को देखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज एक गाड़ी है, एक नई गाड़ी लॉन्च हुई इंडिया में, आपने उस गाड़ी को देखा। अब उस गाड़ी को देखते ही आप बार बार उस गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने गाड़ी ली है, आप अपने मस्तिष्क में जो भी चीज आपको लगती है कि आपके लाइफ से रिलेटेड, आप उस चीज को सोचिए, ठीक है। आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं। एक बार नहीं कि एक झलक से निकल गई फिर आप सोच नहीं रहे, नहीं, ऐसा नहीं। कुछ ऐसी चीज जिसको आपने देखा और आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। जब ऐसा होता है तो आपको उससे अटैचमेंट हो जाती है, जिसको बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या हो गया कि अब आप उसको चाहने लगे कि मुझे ये चाहिए। तो आपकी इच्छा हुई कि अब मैं उस गाड़ी का भोग करूं मतलब उसको एंजॉय करूं। जब ऐसा होता है तो आपके अंदर लस्ट पैदा होता है। लस्ट मतलब काम, यानी काम को हम सिर्फ एक ही रूप में नहीं देखेंगे, यानी इच्छा। आपके अंदर इच्छा है भोग करने की, कि मैं उस गाड़ी का भोग करूं। अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है। पहला, आपको वो गाड़ी मिल गई। दूसरा, वो आपको गाड़ी नहीं मिली, ठीक है। तो अगर आपको वो गाड़ी मिल जाती है, पहले हम ये देखते हैं, जब वो आपको गाड़ी मिल जाती है तो आप क्या करते हैं, उसका भोग करते हैं। फिर आप 5 साल में 10 साल में बोर हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे और बड़ी गाड़ी चाहिए। फिर दोबारा ये साइकिल रिपीट होगा, फिर आप देखेंगे, फिर अटैचमेंट होगा, और फिर लस्ट। एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब वो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, है ना। तब क्या होगा, तब आपको आएगा क्रोध। देखिए, बहुत कितना हमारे शास्त्र में हम जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से हम महसूस करते हैं, वो कितने अच्छी तरीके से एक एक स्टेप में तोड़ तोड़ के समझाया है, और ये हम सबके जीवन में लागू होता है। फिर हमें क्रोध आएगा। जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती तब हमें क्रोध आता है, ठीक है। क्रोध आते ही हमें सम्मोह में पड़ जाते हैं, डिल्यूजन हो जाता है, और उससे क्या होता है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। यानी जब हमें क्रोध आता है तो हमारी स्मरण शक्ति जो है उसका क्षति हो जाती है। उससे हमारी बुद्धि की हानि होती है, यानी इंटेलिजेंस खो जाता है। क्रोध आते ही हमारी बुद्धि खत्म। हमने भी देखा होगा ना, जब कोई किसी का मर्डर कर देता है, जज पूछता है, बोले मैं क्रोध में आके कर गया, मैं करना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि बुद्धि खत्म हो गई। और जब बुद्धि की हानि होती है तो हमारा पतन होता है। क्यों? जैसे ही बुद्धि की हानि होगी हम कुछ ना कुछ गलत करेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप समझे किस तरीके से 8 लेवल में समझाया गया। पहले हम एक चीज को देखते हैं, देखते ही जाते हैं, उसके बारे में सोचते ही जाते हैं, फिर उसे अटैच हो जाते हैं, फिर उसकी इच्छा करने लगते हैं। इच्छा पूर्ति नहीं होने से गुस्सा आता है, गुस्सा आने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर हमारा पतन हो जाता है। अगर हम कहीं भी एक लेवल पे रुक जाएं, हमने देखा, अच्छा अटैचमेंट हुई, हमें अच्छा अटैचमेंट हुई, नहीं नहीं मुझे नहीं करना है। अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आया यानी जरूर मैंने कोई इच्छा करी जो पूरी नहीं हुई। हम कहीं भी रुक जाए ना तो हम पतन से बच जाएंगे, पर अगर हम नहीं रुकेंगे तो हमारा पतन होगा ही होगा, यानी हम गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये है तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि जो 5 कारण दिए अर्जुन ने, दया, उसका खंडन कैसे किया भगवान ने कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो तुम दया शरीर पे मत करो, आत्मा पे करो। फिर वो कहते हैं मेरे कोई आनंद नहीं है भगवान, मैं क्यों लड़ूं। तो वो कहते हैं अरे अगर तुम नहीं लड़ोगे तो वो तुम्हें कायर कहेंगे, तो क्या उसमें तुम्हें आनंद मिलेगा? नहीं ना। फिर वो कहते हैं कि पाप हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, पाप पुण्य भक्ति में नहीं होता है, भक्ति में सब, क्योंकि मैं कह रहा हूँ करने को तो वो सब पुण्य है। फिर पारिवारिक परंपराएं, तो क्या बताते हैं कि भगवान की पूजा करो, तुम्हारे पितृ को, तुम्हारे परिवार को मैं देख लूंगा। फिर असमंजस में पढ़ते हैं तो क्या कि दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करें, ठीक है। जब गुरु जो कहते हैं उसके आगे का पालन। तो इससे प्रभुपाद जी के कुछ शब्दों से हम इस अध्याय का अंत करेंगे। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी प्राप्त नहीं हो, ठीक है। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जितने गंभीर हम हैं, जैसे हम रिएक्ट करेंगे भगवान वैसे हम करेंगे। तो अगर हम बहुत लूजली ले रहे हैं इस चीजों को, हम इस चीजों की गहराई में नहीं जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। हमें सालों साल जन्म जन्म 84 लाख योनियों में फिर भटकते रहेंगे, है ना। पर अगर हम गंभीरता से इस बात को आत्मसात करते हैं, हम समझते हैं कि हाँ ये सही है, तो हमें जल्द भगवत प्राप्ति होती है।
इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त होती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। देखिए बहुत सुंदर लाइन है कि जो भगवान का धाम है गोकुल वृंदावन और भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो उसमें और भगवत धाम में कोई, क्योंकि भगवत धाम भी जाएंगे तो हम यही करेंगे ना, है ना, ठीक है। क्योंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम के प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। तो प्रभुपाद यही बताते हैं कि अगर हम भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें ऐसा नहीं कि हम ये करेंगे तो ये मिलेगा, तो हमें खुद ही लगता है कि हम भगवान के धाम में हैं। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की झांकी दी गई है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों क्या हमने क्या कहा था कि इस अध्याय को हम कहते हैं गीता का सार। तो भगवत प्राप्ति में, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए 3 योग मतलब भगवान से जुड़ना, कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग। तो इस कर्म योग और ज्ञान योग में क्या है कि हम अपना कर्म करें भगवान को अर्पित करते हुए, ज्ञान योग यानी हम ज्ञान प्राप्त करें, और भक्ति यानी भक्ति करें। तो इसमें हर योग के बारे में, हर प्रोसेस के बारे में चर्चा की गई है, इसीलिए हम इसको कहते हैं भगवत गीता का सार। ठीक है, आपको समझ में आया? तो इससे हम इस अध्याय को शेष करते हैं। हरे कृष्ण। आपके प्रश्न हो सकते हैं तो पूछिए। हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न है तो। बिंदिया माता जी, प्लीज अनम्यूट। नमस्कार प्रभु जी। मेरा एक सवाल आपसे है कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरा 2 प्रश्न है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहा है कि भक्ति में मतलब गलत कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कि बलि होती है, ठीक है, मंदिरों में बलि होती है, जानवरों की बलि दी जाती है। तो एक तो ये है कि भगवान खुद ही इसके अगेंस्ट है, ठीक है, कि बलि नहीं होनी चाहिए, पर तब भी वहां पर बलि दिया जाता है। तो क्या ये चीज सही है करना भक्ति में? तो माता जी हमने क्या कहा कि भक्ति में कुछ गलत नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि कर्मकांड में कुछ गलत नहीं है। बलि देना कर्मकांड है, भक्ति नहीं है, है ना। भक्ति में तो हम सरेंडर हो जाते हैं, तो ये कर्मकांड है, ये भक्ति नहीं है माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल अजय शर्मा प्रभु जी का एक क्वेश्चन था, वो हम लास्ट में लेना भूल गए थे। मैंने लास्ट में जाते जाते स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया था ताकि उनके क्वेश्चन का अगर हो सके तो आज हम जवाब दे दें। उनका क्वेश्चन था, जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो क्या उसे उसका फल मिलता है? अगर मिलता है तो कब मिलता है? क्यों हमें उसके साथ गलत करना चाहिए? क्या हमें उसके साथ गलत करना चाहिए जैसे वो हमारे साथ कर रहा है? जी, ये सवाल बहुत कॉमन है ना, ये सबके मन में उठता है। तो ये जो हमारे टेम्पल के अध्यक्ष है ना नामनिष्ठ दास प्रभु, उनसे ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। मैं उसी को दोहराना चाहूंगा। वो कहते हैं कि अगर कोई थप्पड़ मारने के लिए आपको हाथ उठाता है, ठीक है, अगर वो थप्पड़ आपको नहीं पड़ा तो वो आपके कर्म है, पर अगर वो थप्पड़ आपको पड़ गया तो वो भी आपके कर्म है। यानी ऐसा कुछ नहीं होता है जो आप डिजर्व नहीं करते। तो इसमें वो कहते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हमें यह समझना चाहिए कि वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। हमने जरूर ऐसा कुछ किया है जिसका ये फल हमें मिल रहा है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं ना। जैसे कोई बच्चा है, वो पैदा होता है लंगड़ा लूला, है ना, वो क्यों हुआ ऐसा? किसने उसके साथ गलत किया? उसने किसके साथ गलत किया? उसके वो प्रारब्ध है। तो हमें इसे प्रारब्ध समझना चाहिए। दूसरों के लिए देखिए हमें हमेशा क्षमा भाव, हमें क्या बोले, भगवान हमने गलत किया, हमारे कर्मों के फल हमें मिल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? भोगेंगे तभी तो हम शुद्ध होंगे, बिना भोगे तो कोई शुद्ध नहीं हो सकता। शॉर्टकट नहीं है, इस बात को समझिए। और दूसरों के लिए क्या, जिसने आपको मारा, भगवान उन्हें क्षमा करिएगा, है ना, वो मूर्ख है, उनको समझ नहीं है, उनके लिए हम बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप जब उनके लिए बुरा चाहेंगे तो फिर आप अपने कर्म बांध रहे हैं।
इस बात को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया। तो हम बदले की भावना में अगर रखते हैं, हम दूसरों का बुरा चाहेंगे, तो हम भक्ति के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम फंस जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। नागेश नाथ प्रभु जी का क्वेश्चन है, एक अच्छा सेकंड। प्रभु जी, कल हाँ एक जी। प्रश्न पूछा गया था ना कि गीत, हाँ, कि जब हमने बताया था कि भगवान ने युद्ध स्थल में गीता की शिक्षा दी, तो क्योंकि बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, तो एक प्रभु जी ने पूछा था कि जब सूर्यदेव विवस्वान को ये भगवान ने ज्ञान दिया, तो उस टाइम पे भी ऐसा था क्या? तो हमारी एक सहपाठिका है पल्लवी माता जी, उन्होंने हमें बताया कि जब 12 करोड़ साल पहले ये ज्ञान दिया गया था सूर्यदेव को, तो जो उस टाइम पे सूर्य, देखिए सूर्य एक लोक है, सूर्य ग्रह, उसके जो देव, उसके जो राजा थे विवस्वान, वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रियों को हमेशा भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? भगवत गीता के ज्ञान से वो अपने राज्य को संभाल सकते हैं, ठीक है। तो विवस्वान ने फिर अपने पुत्र मनु को, और उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया, और इसी इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में फिर आगे जाके राम जी का जन्म हुआ। तो कारण यह था देने का कि जिससे आप जो क्षत्रिय हैं, जो इनको राज्य चलाना है, आपको अच्छी तरह पता रहे कि राज्य को कैसे चलाना है और अपनी जनता में कैसे धर्म की स्थापना करनी है। इसका ये जवाब। जी प्रभु जी। जो नागेश नाथ तिवारी प्रभु जी का क्वेश्चन है, शायद हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था उन्होंने, किसी श्लोक में अशुद्धियां करके आया था, तब वो पूछ रहे थे कि यहाँ पे अशुद्धियों का क्या मतलब है। तो प्रभु जी 5 कारण बताए ना, उनको अशुद्धि कहा गया है कि तुम्हारा मन जब इतना साफ है, इतना निर्मल है, तो ये अशुद्धियां मतलब ये फीलिंग्स, ये थॉट्स तुम्हारे अंदर आए क्यों, उसको अशुद्धियां कहा गया, ठीक है। जी, चैट बॉक्स में चंदन मोहंते प्रभु जी ने कुछ लिखा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये उनके क्वेश्चन है या फिर उन्होंने लिखा है गॉड सेड द नॉलेज हु रोट दैट हाउ ही न्यू इट। ओके, वो बता रहे हैं कि भगवान ने ये सारा का सारा ज्ञान दिया है कि किन्होंने बताया था। विक्रांत प्रभु जी प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आजन्मा कृष्ण किसे कहते हैं? ये अजन्मा। 7वें श्लोक, हाँ, ये 7वें श्लोक में बताते हैं कि संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि आजन्मा कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। कृष्ण हाँ, के अंत तथा ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। एक बार इसको प्रभु जी समझाइए। अजन्मा कृष्ण का मतलब ये होता है कि भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान आगे खुद बताएंगे कि मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरा कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। भगवान का जन्म नहीं होता, ठीक है। तो अजन्मा मतलब भगवान को आदि पुरुष कहते हैं। ब्रह्म संहिता में जब देखेंगे कि जब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं तो क्या होता है? आदि पुरुष। उनका कोई जन्म नहीं है, उनका कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, उसको बोलते हैं अजन्मा कृष्ण, ठीक है ना। क्योंकि हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं ना कि ये यूनिवर्स कैसे बना, हम कहाँ थे, हम कौन हैं, है ना। अगर आप एक जिस सपोज एक रात में आप बहुत रिलैक्स्ड हैं, खाली हैं, अगर तारों को भी देखते हैं तो आपके मन में कितने विचार उठते हैं कि ये क्या है, हम जा सकते हैं कि हम यहाँ पे कैसे आए, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया, है ना। तो ये जो है, मतलब कहने का मतलब है कि भगवान ने ही सारी सृष्टि का निर्माण किया है, पर किंतु भगवान का कोई जन्म नहीं हुआ, ठीक है। भगवान आदि पुरुष। शाश्वत द्विवेदी प्रभु जी प्लीज अनम्यूट। शाश्वत द्विवेदी थैंक यू प्रभु जी। विवेक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। आवाज आ रही मेरी? जी प्रभु बोलिए। हेलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। काफी टाइम आता है कि मैं मतलब हमें प्रोजेक्ट मिलता है, मैं अपनी टीम को लीड करता हूँ एज ए लीडर वे में। तो मुझे एक जिज्ञासा अपनी शांत करनी है। जैसे आप जैसे भागवत गीता महाभारत में भगवान जो थे वो लीड एज ए लीडर का रोल उन्होंने मतलब निभाया था। और जो दुर्योधन थे उसने मतलब एक मैड बॉस की तरह, मतलब एक पागल बॉस की तरह उसने रोल मतलब अटेंड किया था। तो आप बता सकते हैं कि मतलब भगवान भागवत गीता के माध्यम से क्या क्या क्वालिटी बताना चाहते हैं कि ऐसा लीडरशिप में होनी चाहिए अगर मेरे को फ्यूचर में परफेक्ट लीडर बनना है तो।
यही क्वेश्चन था। जी प्रभु, देखिए अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें आपको कुछ क्वालिटी समझ में आई ना, जो हम हाईलाइट कर रहे थे बार बार, कि सब जी आज के में हमने क्या देखा कि हम अपनी बुद्धि से, अर्जुन जो अपनी बुद्धि से सोच रहा था, हमारी बुद्धि लिमिटेड है। तो हमें जब हम ऐसे पोजीशन में आते, देखिए ये खाली भौतिक प्रगति के लिए नहीं, जैसे आप अपने ऑफिस के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें क्या भगवान सुनते हैं फिर बोलते हैं। तो हमें वी शुड बी फर्स्ट गुड लिसनर एंड देन वी शुड स्पीक, ठीक है। और फिर क्या होता है प्रभु कि जब आप अपने अंदर ये, अगर हम इसको सॉफ्ट स्किल्स बोले ना, अगर आप इसको आत्मसार करते हैं ना, तो आप हर सिचुएशन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको पूरे चैप्टर्स देखने पड़ेंगे। अभी मैं जी समराइज नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत जी सारी क्वालिटीज की बात हो रही है जो पूरे 18 अध्याय में आपको मिलेंगे धीरे धीरे। और आप इसका स्टेप्स भी हम बताएंगे आपको कैसे आगे बढ़ना है ना। आप जब एक जी स्टेप आगे लेंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे वो सारी क्वालिटीज आने लगेंगी जो आपको अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की तरक्की के लिए चाहिए, ठीक है ना। और जी जो आप अपने बॉस दुर्योधन वाली बात कर रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि हमारा बॉस दुर्योधन है ना। किसको ऐसा नहीं लगता है कि हमारा बॉस दुर्योधन नहीं है। तो उस चीज को हम अपनी लिमिटेड बुद्धि से नहीं समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा समय निकालिए, और कल परसों के अध्याय में हम बताएंगे कि किस तरीके से हमने क्या बताया कि 3 गुरु, भक्त संघ और शास्त्र अध्ययन, इस 3 के माध्यम से, शास्त्र अध्ययन। हाँ आप खुद समझेंगे कि हम कैसे एक एक करके आगे बढ़ेंगे इस पर, ठीक है। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चैट में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रभु जी। जो भगवान की ज्यादा पूजा करते हैं उनको ज्यादा दुख क्यों होता है? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत क्वेश्चन आता है। तो इसका मैं एक उपमा लेना चाहूंगा, ठीक है। आप सपोज सोचिए कि एक बहुत बड़ा साइलो बोलते हैं ना जिसको, हिंदी में बोलेंगे सपोज टंकी समझिए ना, जिसमें आप गेहूं भर रहे हैं और उसके नीचे एक बहुत बड़ा नल लगा हुआ है जिससे आप गेहूं निकालते हैं। तो आपने क्या किया, आपका एक साल में उत्पाद बड़ा खराब हुआ, काले गेहूं, आपने उसके अंदर काले गेहूं भर दिए। फिर अगले साल सुनहरे गेहूं, आपने उस पर सुनहरे गेहूं भर दिए, ठीक है। अब जब आप नीचे नल खोलते हैं तब आप कहते हैं अरे मेरा उत्पाद तो सुनहरे गेहूं का हुआ, निकल रहा है काला गेहूं, है ना। अर्थ क्या है, हमारे मन के अंदर जो कलमश है वो उस काले गेहूं की तरह है, और जो हम भक्ति भाव में आगे बढ़ रहे हैं वो सुनहरे गेहूं की तरह है। तो जब तक मन के कलमश निकलेंगे नहीं तब तक भक्ति का हमें पता नहीं चलेगा हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जब भक्ति हम करने लगते हैं तब ये कलमश निकलते हैं, जल्दी निकलते हैं। तो हमें लगता है कि अरे हम भक्ति मार्ग पे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ इतनी तकलीफें हो रही हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें धैर्य रखना है। और दूसरा आचार्य बताते हैं कि माया देवी जो होती है वो कभी कभी हमारा टेस्ट लेती हैं कि ये शुरू शुरू का जोश वाला भक्त है कि ये टिकेगा भक्ति मार्ग पे, तो थोड़े हमें कष्ट मिलते हैं। अगर हम दृढ़ रहते हैं तो फिर सुगम होती जाती हैं चीजें, ठीक है ना। अब इंटरव्यू, जब आप कंपनी में आपको कोई 10 लाख रुपए की जॉब देता है तो इंटरव्यू लेता है ना, शुरू में तो बड़े जोश में रहते हैं, फिर बोलते हैं नहीं और एक राउंड है, और एक राउंड है, और एक राउंड है। अब कहते हैं अरे इतनी प्रिपरेशन करी, सब कुछ ठीक, तो इतना क्यों तकलीफ दे रहे। तो उसी तरह है, थोड़ा शुरू के कष्ट आते हैं, सब भक्तों का ये एक्सपीरियंस है, पर बाद में बात थोड़ा सुगम हो जाता है। हरे कृष्ण। सॉरी, शुभम शर्मा प्रभु जी का क्वेश्चन है। आपने बताया था कि हमें ज्ञानी के पास जाना चाहिए, या जो बेस्ट हो, तो हम कैसे पता करें कौन बेस्ट है, और हम उसके पास उससे कैसे कांटेक्ट करें? क्या जो मंदिर में पंडित जी होते हैं उन्हें हम ज्ञानी मान सकते हैं? जी देखिए, हम क्या बोलते हैं कि हमें क्या सबसे पहला चीज देखना चाहिए कि परंपरा से आ रहे हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपकी परंपरा हमें बताएं। इसको पूछने में कोई दोष नहीं है। आप जब गुरु बनाते हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि आप क्या हमें अपनी परंपरा के बारे में समझा सकते हैं। तो अगर आप उस परंपरा के बारे में समझते हैं, यानी अगर वो सीधे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ती हुई परंपरा है, तो वही प्रमाणिक परंपरा है। इसके बारे में हम आगे अध्याय में भी पढ़ेंगे कि 4 परंपराएं हैं जो है, ठीक है ना। उसमें से इस्कॉन जो आता है वो एक परंपरा में आता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जी प्रभु। ये अजय शर्मा प्रभु जी का क्वेश्चन है। प्रभु जी, पूरी भगवत गीता में श्री राधा रानी के का जिक्र क्यों नहीं किया गया है? तो देखिए ऐसे तो बहुत जन का जिक्र नहीं किया गया ना। आप कहेंगे कि जो रामायण के कैरेक्टर थे उनका जिक्र क्यों नहीं किया गया है ना। तो ये नहीं है, जो भगवान की जैसी लीला होती है, जैसी रचना होती है, वैसा होता है।
तो हम तो बहुत जनों के लिए कह सकते हैं कि इनका जिक्र नहीं है, इनका जिक्र नहीं है, तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो आपको बहुत लीलाएं मिलेंगी भगवान की, तो उसमें बहुत कैरेक्टर्स हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो कैरेक्टर्स क्यों नहीं है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, है ना। जी प्रभु। एक सेकंड प्रभु जी। चंदन मोहंते प्रभु जी का क्वेश्चन है, मैं एक ओडिया हूँ तो हिंदी समझ आता है लेकिन बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो मैं इंग्लिश पे ट्राई कर रहा हूँ उनको बोलिए कम्युनिकेट करने की। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको बोलिए, वो पूछ लेंगे इंग्लिश में क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। ओके, वो उन्होंने वो लिखा हुआ था तो वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। चंदन प्रभु जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर आप अभी भी हैं ऑन यहीं पे मीटिंग में तो प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। चंदन प्रभु जी, चंदन मोहत्ते, ओके प्लीज अनम्यूट प्रभु जी। चंदन मोहंते प्रभु जी। दूसरा ले लीजिए प्रभु। सत्यजीत बेहरा प्रभु जी का है, त्रिदेव में सबसे बड़े कौन हैं? कहाँ पे लिखा है विष्णु, कहीं पे लिखा है विष्णु ने भगवान शिव को बनाया और कहीं लिखा है शिव ने विष्णु को, तो सही क्या है? ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण जैसे हम बताते हैं वो भगवान है, ठीक है। और जब भगवान महाविष्णु का अवतार लेते तो उनकी नाभि से एक नाल निकलती है जिसे ब्रह्मा जी आते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं ही सर्व कारणों का कारण हूँ, है ना, मैं भगवान हूँ। कहीं और अगर ऐसा लिखा है कि जिसमें शिव जी बोलते हैं मैं भगवान हूँ या ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान हूँ, तो आप जरूर हमारे साथ साझा करें। पर ऐसा कहीं नहीं है, किसी ने नहीं कहा है मैं भगवान हूँ, सिर्फ कृष्ण ने कहा है कि मैं भगवान हूँ, है ना। हम इसकी चर्चा और आगे करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल बताते हैं ना कि आप खुद अपने लॉजिक से सोचिए कि जब भस्मासुर को शिव जी ने वरदान दे दिया तो उनकी रक्षा किसने करी? विष्णु जी ने ना, श्री कृष्ण ने करी। तो कौन बड़ा हुआ? किसकी बुद्धि ज्यादा बड़ी हुई, है ना। तो अगर आप ऐसा कोई अब ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी की भी आयु है, हम पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी भी मरते हैं, उनकी आयु 100 साल की है, पर उनका जो 1 साल होता है वो हमारे कई साल होता है, उसका हम कैलकुलेशन आगे अध्याय में पढ़ेंगे, है ना। पर भगवान जो है, भगवान और उनका लोक जो है, सिर्फ वही शाश्वत है और बाकी सब नष्ट हो जाता है, खाली वो लोक रह जाता है। ठीक है प्रभु जी, आगे हम पढ़ेंगे। और इसमें अगर हम कहीं पढ़ते हैं कि ये ऐसा वैसा, तो वो सब गलत है प्रभु। हम पूरे प्रूफ के साथ पढ़ते हैं, हम शास्त्र का प्रमाण देते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। हम अपने मन से नहीं बताते, टीवी चैनलों के सीरियल्स के हिसाब से, यूट्यूब के वीडियो से नहीं बताते, हम शास्त्र के हिसाब से बताते हैं। ठीक है ना प्रभु। एक श्रवण कुमार प्रभु जी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने भी कई बार फेस किया है प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान ने दुनिया क्यों बनाया? भगवान ने दुनिया क्यों बनाया, ठीक है। तो भगवान क्या कहते हैं इस दुनिया के बारे में? दुखालयम। तो आचार्य बताते हैं कि हम सब भगवान के साथ थे, ठीक है, पर हम बद्ध जीव, हमें हुआ। अब भगवान देखिए भोक्ता है, सबसे बड़े भोक्ता भगवान है, यानी उनके पास सब ऐश्वर्य, वो सब चीज का भोग करते हैं, पर उनको देख के हमें उनसे ईर्ष्या होने लगी। अब हमने बोला भगवान हमें भी भोग करना है, द्वेष होने लगा। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा, जाओ तुम दुनिया जिसको आप कह रहे हैं ना, जाओ तुम मृत्यु लोक में जाओ, भोग करो। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे आते हैं हम क्या देखते हैं, हमारी भोग करने की इच्छा इतनी है, खाली भोग करना है। पर सबसे परम भोक्ता कौन है? भगवान। और हमारा जो नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है आत्मा की? भगवान की सेवा। जब हम इसका विद्रोह करते हैं तब हम दुखालयम में दुखों को झेलने के लिए आते हैं। तो इसीलिए जो हम बताते हैं कि इससे हम कैसे बाहर निकले हरि नाम का जप करके, तो हम वापस भगवान के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक पिता है, एक बच्चा गलत राह पे चल पड़ा, पिता चाहता है कि बच्चा सुधरे, किंतु उसके लिए अगर कुछ कष्टदायक है तो वो उसको सजा भी देता है। जैसे छोटे बच्चों को कहता है हॉस्टल चले जाओ, पिता को पता है कि उसको दुख होगा वहां पे, पर वो सुधर के आएगा। तो आप इसको वैसे ही समझिए कि हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं हम उनके पास वापस आए, वो दोनों हाथ तो खोल के हमारा स्वागत करना चाहते हैं, किंतु
हमने हमारे अंदर जो द्वेष था, हमारे अंदर जो ईर्ष्या हुई, उसके लिए उन्होंने हमें भेजा। अब हम धीरे धीरे अपने अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध भक्त बन के भगवान के पास वापस जा सकते। ठीक है ना प्रभु जी? प्रतीक्षा आंग्रे माता जी हैं या प्रभु जी हैं, उनका क्वेश्चन है सगुण निर्गुण परमात्मा कैसे पहचाने? माता जी निर्गुण तो हमने कहा कि उनको अनम्यूट कर सकते हैं क्या? उनका क्या कहना कि भगवान के पास तो देखिए दो चीजें, एक तो उनके पास जो हमने देखा 6 ऑपुलेंसेस है ना, और उनकी हाँ, फिर हमने क्या देखा कि उनका रूप। तो आप अगर अनम्यूट कर सकते हैं, उनका क्या प्रश्न है? शायद वो यहीं पे है, एक सेकंड प्लीज अनम्यूट माता जी और प्रभु जी। प्रतीक्षा आंग्रे, बोलिए माता जी। जी अनम्यूट है, आवाज नहीं आ रही है माता जी। देखिए परमात्मा, हाँ माता जी, हरे कृष्ण जी। माता जी तो हम सगुन बोले तो दिखता है वही ना, जो अपने साकार, सामने भगवान, हाँ साकार साकार स्वरूप। जी माता जी। और वो जो निर्गुण बोलते हैं वो नहीं मेरे हमें समझ आता है इसमें। माता जी परमात्मा भगवान जो है ना वो साकार ही है। ठीक है? जब अच्छा। भगवान, हाँ भगवान जो अपने लोक में उनके इतनी तेज निकलता है उनके शरीर से कि हर हाँ। कोई उस तेज को भेद नहीं पाता, वो भक्त ही भेद पाता है। ठीक है ना? तो जब हम भेद नहीं पाते तो हमें सिर्फ वो रोशनी दिखती है जिसको हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है। हाँ। पर हमने पहले क्या बताया था कि हम इतने मनुष्य को देखते हैं ना, इतने सुंदर अगर मनुष्य हो सकते हैं तो भगवान कितने सुंदर हो सकते हैं, आप जरा सोच के देखिए, है ना? तो भगवान हमेशा साकार रूप में ही होते हैं। ठीक है माता जी? हाँ। हरे कृष्ण माता जी। अच्छा, हरे प्रभु जी कृष्ण। देरी भी हो रही है ना, अगर एक दो क्वेश्चन बचा तो ले सकते हैं ना? बस देख लेता हूँ फटाफट से एक बार। रेलेवेंट क्वेश्चन दीजिए प्रभु जी। जी प्रभु जी, पतन की ओर जो 8 पॉइंट आपने बताए वो साइकिल बिल्कुल सही है, पर हम उनसे निकले कैसे? हाँ हम उनसे निकले कैसे? शुभम बहुत दत्ता बढ़िया प्रभु जी का क्वेश्चन जी। है। तो आप अपने आप को किसी भी लेवल पे रोक सकते हैं, है ना? तो पर आपको पहचानना होगा ना कि आप उस लेवल पे जा कैसे रहे। अगर कोई गाड़ी देख रहे हैं, आपको आसक्ति हो रही है, तो आप पहचानेंगे तो पहले। तो जब हम भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं ना प्रभु, तो हम शुद्ध होने लगते हैं धीरे धीरे, और हमें यह एहसास होने लगता है कि हम अब आसक्त हो रहे हैं, अब हम इच्छा कर रहे हैं, अब हमें गुस्सा आ रहा है। तो आप अपने आप को पहले से बेहतर पहचानते हैं और आप किसी भी लेवल पे रुक सकते हैं। आप जितने आगे भक्ति में बढ़ेंगे आप उतने पहले रुक जाएंगे, है ना प्रभु? ये कोई दिमाग से सोच के नहीं होगा कि कोई नोट्स बना ले कॉपी में, अरे ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं प्रभु। आपको प्रैक्टिस, अभ्यास करनी पड़ेगी भक्ति में, और फिर धीरे धीरे वह स्वतः ही आपके अंदर ऐसी भावनाएं आएंगी कि आप समझ जाएंगे कि आपको ये राह पे नहीं जाना, गलत राह पे नहीं जाना, है ना प्रभु? 2 क्वेश्चन और हैं प्रभु जी बस। ये जो चंदन मोहन थे प्रभु जी हैं, वो कहीं साइलेंट प्लेस पे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन है कि गीता कौन लिखा है, क्यों लिखा है, लिखा तो उनको पता कैसे चला, मेडिटेशन क्या इसका माध्यम, सच कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? जी प्रभु, तो हमने बताया था गीता जो लिखा है वेद व्यास जी ने, क्यों लिखा है? हम बद्ध जीवों के लिए लिखा, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, हमें पता चले कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। उन्हें कैसे पता चला? उनकी दिव्य दृष्टि थी प्रभु, वो जहाँ थे वहां बैठे बैठे वो देख पा रहे थे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हो रहा है। मेडिटेशन, हाँ बहुत फेमस है, बहुत फैंसी हो गया है ध्यान करना, पर अगर आप 5 मिनट भी ध्यान कर लें तो वो बहुत बड़ी बात है। तो कलयुग के लिए मेडिटेशन ध्यान एडवाइजेबल नहीं, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है? और फिर क्या कह रहे हैं? सच कहने पर, सच सच कहाँ एग्जिस्ट करता है? परम सत्य एक ही है, वो है श्री भगवान, और बाकी सब मिथ्या है। तो वो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। ठीक है ना प्रभु? जी। और इसी में जैसे वो बोल रहे थे कि जिस तरीके से व्यास देव जी को इसका ज्ञान हुआ, तो जब उनको इस चीज का ज्ञान हो गया है तो मुझे क्यों नहीं हुआ है? वो जो पहले वाला इन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप कर रखा था, उसमें लिख रखा है इफ ही कुड फाइंड इट देन व्हाई आई एम नॉट। प्रभु आप तो भी क्लास कर रहे हैं ना, आप बताइए आपको कितना समझ में आया? हमारी इंद्रियां लिमिटेड है प्रभु। देखिए ये जो हमें अपनी लिमिटेशंस पहचाननी जरूरी है ना? मैंने कल क्या बताया था कि ब्रह्म संहिता में क्या लिखा हुआ,
भागवतम में क्या लिखा है कि कलयुग के जो लोग होंगे मंद बुद्धि, मंद भाग्य, कम आयु, है ना। हमारे अंदर सारी सारी जितनी भी गलत वो हो सकते हैं क्वालिटीज, वो सब हैं। तो हम कर नहीं सकते प्रभु। इसलिए हमें एक बहुत ही सरल मार्ग चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि हम कैसे भक्ति में आगे। अब देखिए, आप एक सवाल बल्कि ये पूछ सकते हैं कि अगर कोई अनपढ़ है तो वो भगवत गीता नहीं पढ़ सकता, तो वो क्या करे, है ना। तो इसका भी हम जवाब देंगे जब हम आगे अपनी इस यात्रा को, कि कैसे आप सरल सबसे इजी रास्ता क्या है भक्ति का, एकदम प्रैक्टिकल। आपको कुछ नहीं छोड़ना है, आप सब कुछ करते करते कैसे कर सकते हैं। ठीक है प्रभु। और आत्मा को हम कैसे अनुभव करें, सुबह ज्योति चक्रवर्ती प्रभु पूछ रहे हैं। आप अपनी पुरानी फोटो खोल के देख लीजिए प्रभु, आप बोलेंगे मैं हूं, बस वही आत्मा का अनुभव हो गया ना। क्योंकि आप शरीर है ही नहीं, आप खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। आप अपना प्लास्टिक सर्जरी अगर चेहरा बदल लें तो आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे, पर अंदर से तो आप बोले नहीं तो मैं हूँ। तो वो मैं कौन है? वो आप आत्मा है। आप ये बोलते हैं क्या ये मैं हूँ, ये हाथ मैं हूँ या शरीर? नहीं ना, बोलते मैं, वो आत्मा है। तो आप अनुभव रोज करते हैं, पर हम उसकी तरह ध्यान नहीं देते। अब हम जब इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आएगा कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ठीक है ना। अजय शर्मा प्रभु जी का क्वेश्चन है कि कलयुग केवल नाम आधारा, इसका मतलब क्या है? कलयुग केवल नाम आधार है। हाँ, अच्छा अजय शर्मा जी, आपको पता है? तो इसमें मैं थोड़ा बता देता हूँ कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले बंगाल में, वो कहते हैं कि कलयुग में भक्ति करने का सबसे सरल उपाय क्या है? नाम संकीर्तन, भगवान का नाम लेना। तो जो हम करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, यह सबसे सरल विधि है भगवान को प्राप्त करने की। ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ नाम ही है जो हमें तार सकता है, क्योंकि बाकी किसी भी चीज के लिए हम सक्षम नहीं है। जैसे सतयुग में क्या करते थे? ध्यान में बैठ जाते थे, हम नहीं कर सकते हैं। फिर क्या आया? फिर उसके बाद यज्ञ। अब यज्ञ के लिए हमारे पास शुद्ध घी है क्या? नहीं है ना, हम नहीं कर सकते हैं। सालों सालों तक यज्ञ करना हम कर सकते हैं क्या? फिर मूर्ति पूजन, फिर उसमें शुद्ध मंत्र का उच्चारण हम नहीं कर सकते, संस्कृत आती नहीं। तो हम कलयुग में क्या कर सकते हैं? हम भगवान का नाम का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, ये और ले लीजिए, फिर उसके बाद करते हैं। एक आयश पांडा प्रभु जी पूछ रहे हैं हु इज उद्धव। सत्यजीत बेहरा प्रभु जी पूछ रहे हैं गोलोक और विष्णु लोक एक हैं क्या? और सिमरन माता जी पूछ रही हैं कि जब हमें कोई बार बार परेशान करता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो उद्धव, अच्छा, तो उद्धव को अगर आपको पता हो तो उनको भगवान ने भेजा था गोपियों के पास अपना मैसेज भेज के, क्योंकि उद्धव को बहुत अहंकार था कि वो बहुत ज्ञानी और भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। पर जब वो वहां जाके वृंदावन में गोपियों को देखता है और उनकी भक्ति देखता है, तो उद्धव गोपियों की जो चरण धूलि है वो अपने माथे पर लगाते है ना। तो हमें मैसेज को समझना है कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ के उसका भी अहंकार करते हैं तो भगवान उसको कैसे तोड़ते हैं। ठीक है। फिर क्या है? गोलोक और विष्णु लोक एक ही है क्या? तो क्या है, भगवान देखिए श्री कृष्ण जो है वो रहते हैं गोलोक वृंदावन में, फिर वो उनका विस्तार होता है। वो विष्णु कौन से विष्णु, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि 3 तरीके के विष्णु हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। कौन से विष्णु की आप बात कर रहे हैं, है ना। तो ये हम आगे पढ़ेंगे प्रभु। 3 तरीके के विष्णु होते हैं, बट हाँ भगवान श्री कृष्ण जो है वो गोलोक वृंदावन में रहते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है प्रभु जी, जब हमें कोई बार बार परेशान करता है तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ माता जी, देखिए अब इसका कोई सीधा आंसर नहीं है। तो किस तरीके की परेशानी की बात है उस पर भी है। अगर माताएं हैं तो अगर हम समझे कि आज के दिनों में अगर कोई उनको परेशान कर रहा है, उनको मैसेज कर रहा है, उनके पीछे पड़ा है, तो कुछ समय तक इग्नोर करें। कि नहीं होता है तो आपको जरूर कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आप सामने वाले को नहीं जानते कि वो किस कदम तक जा सकता है ना। तो पहले बेस्ट रहता है कि आप इग्नोर करें, ध्यान ना दें, क्योंकि आप अपना समय व्यर्थ ना करें। पर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सपोज आपके ट्यूशन में है, देखिए मैं यही समझ रहा हूँ कि जो आप कहना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको जरूर थोड़ा एस्केलेट करना चाहिए, जिससे कि आगे और बात नहीं बढ़े, है ना। पर अगर आपको कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है तो अगर आप डिस्कस कर सकते हैं तो आप सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं माता जी। अगर आपको लगता है नहीं डिस्कस कर सकते हैं तो फिर आप बताएं, हम अपने जो हमारे सहपाठी माता जी हैं उनका हम नंबर देंगे, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं ना। ठीक है प्रभु जी। अभी आपने उसमें वो मेडिटेशन के बारे में कुछ बोला था ना प्रभु जी,
तो हाँ, कोई प्रभु जी वो meditation बोल क्यों रहे नहीं हैं कि कर सकते? मेडिटेशन क्यों नहीं कर सकते, कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है ये राहुल कुमार प्रभु जी ने। प्रभु जी अर्जुन ने कहा था, अर्जुन आप देखेंगे अर्जुन ने कहा था कि चंचलम मना कृष्णा, कि कृष्ण ये मन इतना चंचल है कि मैं वायु के वेग को तो बस में कर सकता हूँ, मन को वश में नहीं कर सकता। मतलब हम वायु को देख सकते हैं क्या? नहीं ना। और इतनी तबाही मच रही है, इतने तूफान साइक्लोन आ रहे हैं, और अर्जुन के पास इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी कि वो वायु को वश में कर सकते थे, पर वो कृष्ण के आगे सरेंडर करके क्या बोलते हैं, मैं मन को वश में नहीं कर सकता। तो अगर आप मन को वश में अर्जुन ही नहीं कर सकता है तो मेडिटेशन हम तो कर ही नहीं सकते, तो मेडिटेशन करना पॉसिबल नहीं है ना प्रभु, है ना जी जी। और मेडिटेशन में होता ही है प्रभु जी, अपने मन को वश में करना सीखना। जो पॉसिबल नहीं वो टाइम वेस्ट है प्रभु, है ना। तो सारे क्वेश्चंस समाप्त हो चुके हैं प्रभु जी। जी प्रभु, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप क्लास सबका। वैष्णव प्रणाम मंत्र करके क्लास को करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी यूट्यूब